ये जो टाइम है आज का दिन आई थिंक मैक्सिमम बच्चों के लिए, नॉट ऑल बहुत बच्चों का एग्जाम अभी चल रहा है, मैं इसलिए वो पेरेंट्स को बुलाया हूँ ताकि वो आप लोग कुछ चीजें अवेयर होना जरूरी है। आई होप ऑल आर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स मतलब कि आप एल्डर ब्रदर सिस्टर होंगे तो भी चलेगा, यू शुड हैव द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फॉर द स्टूडेंट्स, मेरा वो इंटेंशन है। जरूरी नहीं कि आप पेरेंट्स हो, अंकल भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, है ना। सो आप लोगों के पास वो अथॉरिटी है, कैन यू प्लीज राइट यस, क्योंकि अभी मैं जो बोलने वाला हूँ, यू नीड टू हैव सम अथॉरिटी ऑन योर स्टूडेंट्स, है ना। आपको कुछ अथॉरिटी आज अपने बच्चे के ऊपर बिल्ड करना है, तब जाके इस मीटिंग का कुछ पर्पज है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, है ना। किसी टीचर ने आपको ये नहीं बताया होगा, बिकॉज समटाइम्स पीपल थिंक अबाउट देमसेल्व्स मोर देन द ग्रेट फ्यूचर, है ना। सो थोड़ा कड़वे बातें बताऊंगा आपको, शायद सुन के अचंभित लगेगा, लेकिन जरूरी है ना। थैंक यू। आप में से हर कोई चाहता होगा कि आपका जो स्टूडेंट है वो अच्छा करे इन हिज और हर करियर, और उस बच्चे ने पहली बार, वो 10th वो 12th वो पहली बार उसने अपना एग्जाम भी दे दिया। 12th में पहली बार एग्जाम दिया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कोरोना के टाइम पे नहीं हो पाया था सीबीएसई में, सीएचएससी में कुछ स्टूडेंट्स थे जो हैव गिवन, लेकिन सीबीएसई में नहीं हो पाया था, तो उनके लिए थोड़ा ये पहला एक्सपीरियंस था, है ना। एंड डेफिनेटली पहला बार जब होता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ना। जब सेकंड टाइम देते हैं तो हमको पता रहता है कि लास्ट टाइम वी डिड सम मिस्टेक है, पर एक्चुअली में मैं आपको थोड़ा सा मेरी स्टोरी भी बताऊंगा अभी, वो जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि आज मैं जो बोलने वाला हूँ आपको, इसलिए मैंने बोला कि आपका अथॉरिटी होना चाहिए, है ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपको यहाँ पे लगता होगा कि इस लिटिल बिट डिफरेंट है ये कुछ से, एंड ये है भी। उसका सिंपल सा रीजन है कि इन माय टाइम, आज जैसे आप खड़े हैं ना, जिस सिचुएशन में आप खड़े हैं, इस सिचुएशन में मेरे पिताजी खड़े थे 2007 में। एंड मैं बोर्ड एग्जाम खत्म कर चुका था, एंड मेरे केस में वो अपॉर्चुनिटी नहीं था कि मैं इमीडिएटली डिसीजन लेता, बिकॉज आई वाज फ्रॉम ए मिडिल क्लास फार्मर बैकग्राउंड, तो बहुत डिफिकल्ट होता था बड़ा डिसीजन लेना, है ना। जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है स्टिल फर्दर डिफिकल्ट। तो मैंने वेट किया। अभी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली यू कैन टेक द डिसीजन टुडे एंड वर्क, है ना, वो करना भी चाहिए। इन माय केस इट टुक टाइम, मैंने 2 महीना वेट किया, मेरा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, आई गॉट फर्स्ट क्लास। आप सबको पता होगा कि शायद आप लोगों ने 3-4 साल का एग्जाम दिया होगा, 8, 9, 10, 11, 12, सर 9, 10, 11, 12, या फिर किसी ने 10, 11, 12 दिया होगा, फिर बोर्ड एग्जाम हो गया 2 साल का, 11, 12, अब बच्चे 1 साल का दे रहे हैं ना। सो आई वाज द लास्ट बैच जहाँ पे कि बोर्ड एग्जाम 2 साल का होता था। आई गॉट सम अराउंड 71% इन माय बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 12th, मतलब 11, 12 मिला के, we were the last batch in CHSE board. तो बट आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। अभी आपके बच्चे भी बहुत ड्रामा करेंगे जब उनका रिजल्ट आ जाएगा ना। अब तो बोला होगा कि सब पिताजी माताजी, है ना, भाई सब मैंने अच्छा कर दिया ना। अब आज तक अभी आपको सब अच्छा ही सुनने को मिला होगा। रेयरली शायद कोई बोलेगा कि हाँ मेरा खराब हो गया है, क्योंकि बच्चों को भी लगता है अभी से पेरेंट्स का क्यों दिल दुखाना, है ना। 2 महीना अभी है, उनको एंजॉय करने देते हैं, जब आएगा तब पता चलेगा, है ना। तो बच्चों को सब पता रहता है एक्चुअली। सो इन माय केसेस आई एक्सपेक्टेड कि मेरा थोड़ा खराब होगा, एंड जब रिजल्ट निकला सो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुए, एंड मैंने कमिटमेंट किया कि मैं 1 साल प्रिपरेशन करूंगा। अभी आप सबके मन में यही चल रहा होगा, है ना, बच्चे को क्या कराएं आगे। तो मैं इसलिए सुना रहा हूँ ये चीज, ताकि आप थोड़ा कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, और मैं आपको साइंटिफिकली वो चीज आज दिखाऊंगा। तो मैं 1 साल के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जिद किया घर में। मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद मुझे सपोर्ट मत करना, मैं अगर अच्छा नहीं किया तो मुझे बाद में जो चाहोगे वो करो, लेकिन मुझे 1 साल का मौका दो, सो दैट आई कैन प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिजल्ट। मुझे लगता था कि आई शुड गेट 90। कुछ मिस्टेक्स मैंने किए थे, दोस्ती यारी ये सब चीजें थोड़ा हुआ था मुझसे, सो आई मेड मिस्टेक, एंड उसका कर्ज था, उसका उसका रिजल्ट था कि मैं एक फर्स्ट क्लास तो पाया, लेकिन मुझसे जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत नीचे गिर गया, है ना। एंड सो पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है, बच्चा इतना जोश में बोल रहा है तो इसको चांस दे देते हैं, है ना। सो अराउंड जून के महीने में उन्होंने मुझे अलाउ किया। आई वेंट टू राउरकेला फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड वहां पे मैंने कुछ चीजें देखा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके लिए ही मैंने आज ये इंस्टीट्यूट को बिल्ड किया है। इट इज ए, you can say 16 years
नियर अबाउट 15 to 16 years ऑफ माय जर्नी, मैंने ये 16 साल को अपने जिंदगी की खाली एक ही मकसद से जिया कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, है ना। तो आई वेंट देयर एंड मैंने देखा कि मैं बहुत जोश के साथ आया था। मैंने अपने पेरेंट्स को कमिट किया था कि जब तक आईआईटी का रिजल्ट नहीं निकलेगा मैं घर नहीं जाऊंगा, है ना। बट दुख की बात ये था कि मुझे किसी ने नहीं बताया था पहले से, जैसे कि आपको नहीं पता होगा और आपके बच्चे को भी नहीं पता होगा। अभी तो वैसे इंटरनेट का जमाना है, थोड़ा बहुत बच्चों को पता रहता है ना। डिटेल में ना हो तो थोड़ा बहुत फिर भी बच्चों को पता रहता है। तब तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो हमको नहीं पता था कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द रिक्वायरमेंट बाय आईआईटी और एनआईटी। जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सिमिलर चीज सोच सकते हैं, है ना। नीट उससे भी है ना, उस टाइम पे जो होता था एग्जामिनेशन, तब है ना, AIPMT एंड सो ऑन, जो एग्जाम्स होते थे मेडिकल के, एनी टाइम मेडिकल इज द हाईएस्ट टफेस्ट थिंग, उसके बाद आईआईटी एंड एनआईटी आएंगे, है ना। सो आप कोरिलेट कर सकते हैं। एट दैट टाइम मैंने वहां पे कुछ बच्चों को देखा, 4-5 बच्चे राउल किला में, एंड मैं देखता था कि दे वर डूइंग एक्सीलेंट। मतलब मैं अगर एक फर्स्ट क्लास बच्चा मानता था अपने आप को, एग्जाम में थोड़ा खराब हुआ बिकॉज आई डिड सम मिस्टेक्स बिफोर दैट, प्रिपरेशन में मेरी गड़बड़ी हुई, बट फिर भी एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता था। एंड मैं जब प्रिपरेशन में गया भी 2-3 महीने में मेरा अच्छा इमेज बन गया, क्योंकि मैं जोश में गया था, मैं अपने आप को प्रूव करना था, तो मैं जान लगा के मेहनत करता था ना। कोई भी चीज जो मुझे डिस्टर्ब करे मैं सबसे छूट चुका था, जान लगा के मेहनत कर रहा था। बट 3 महीने के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया क्लियरली कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट आईआईटी एग्जामिनेशन, मैं आईआईटी नहीं पा सकता। एंड दैट वाज अ वेरी पेनफुल मोमेंट कि मैं जिस जोश से आया था घर से, 3 महीने के बाद जब मैंने वो रियलाइज किया कि मैंने वो, यार मुझसे क्या मिस्टेक हो गया या फिर क्या मिस्टेक हो रहा है। और वो आज आप लोगों को ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपके बच्चे के साथ वही होने वाला है। बोर्ड एग्जाम एंड करियर में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का लिए जो एग्जाम होता है, उन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि आपके रिश्तेदारों में बहुत लोग होंगे, आपके भी बड़े बच्चे होंगे जो कि ऑलरेडी पास आउट हुए होंगे, है ना। ये सेम चीज नहीं होता है ना। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, है ना। एनीवे, तो मैं अपना स्टोरी थोड़ा कंप्लीट कर रहा हूं। तो मैंने ये रियलाइज किया कि बोर्ड में हमको एक पैटर्न का चीज सिखाया जाता है ना। हमारा माइंड ना सब्जेक्टिव माइंड होता है, इसको प्रूव करो, इसको डिराइव करो, इसको एक्सप्लेन करो। 5 साल से क्वेश्चन आ चुका है, यही तो आता है। उस बच्चे को ये कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ता कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूं, इसको पढ़ के क्या होगा। लेकिन जब एंट्रेंस आता है ना, तब वो एंट्रेंस डिमांड करता है। अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, ये मेरे लाइफ का बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है। जिस दिन से मैंने इसके बारे में जाना ना, मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया और आज ये ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने खड़ा है। पर ये कोई किसी को बताता नहीं है। लोगों को पता है, डोंट थिंक कि ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन लोग बताते नहीं, बिकॉज थोड़ा इशू है। हमको जब पढ़ाया जाता है ना, आपने देखा होगा बहुत बच्चे, आप जिस स्कूल में आपके बच्चे को दिए थे, मैं भी 8, 9, 10, 11, 12 जहाँ पे वो बच्चा पढ़ा होगा, हर साल कुछ ना कुछ बच्चे 10, 15, 20 बच्चे 90% ऊपर रखते होंगे। चलो 85 को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो 85% से ऊपर बहुत बच्चे रखे होंगे। आप अगर उनका डाटा लगाएंगे ना, इन्फॉर्मेशन लेंगे थोड़ा, हो सके तो कल आप लीजिए जरूर, कि वो सारे बच्चों का क्या हुआ जो बच्चे 85, अगर हम मानते हैं कि 85 इज स्टैंडर्ड, मतलब एक बच्चा अगर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा तब वो 85 पाना चाहिए। मैं 90 नहीं बोला, 85 तक आ रहा हूँ। तो वो बच्चे कितने सक्सेसफुल हुए अपने लाइफ में, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल पहले का अगर आप डाटा लेंगे ना, यू सरप्राइज्ड। उसमें से बहुत बच्चे हैं जो अच्छा नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया था बोर्ड में। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि अच्छा नहीं कर सकते, मैं ये बोलता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट डू, दे कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर लाइफ। अब कॉम्प्रोमाइज का मीनिंग क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल था कि वो जिस फील्ड में भी जाता, ध्यान से सुनिए, जिस फील्ड में भी, मैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, जिस फील्ड में भी वो जाता, वो लॉ में जाता, वो अकाउंटेंसी में जाता, वो इंजीनियरिंग, मेडिकल,
किसी में भी जाता, इवन वो नॉर्मल ग्रेजुएट भी बनता ना, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल था, अगर मैं बेंचमार्क मानूं कि हाउ मच दैट पर्सन इज अर्निंग, क्या उसको गवर्नमेंट जॉब लग गया, क्या उसका लाइफ सेटल हो गया इन द सेंस की उसको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे पोजीशन पे उसका एडमिशन मतलब जॉब हो गया एंड इज अर्निंग एटलीस्ट 50-60,000 बिगिनिंग बिगिनिंग से उसको इतना मिल लोग होते हैं। क्या जितने 90% बच्चे होते हैं सबका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, अगर आप मानते हैं इफ यू फील दैट गवर्नमेंट जॉब इज स्टैंडर्ड, है ना, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं। आप आपके टाइम की मत बात कीजिए, क्योंकि आपके टाइम पे बहुत सारे चीजें लगता था, मिनिस्टर का रेफरेंस चाहिए, पैसा खिलाना पड़ता है, वो सब थोड़ा छोड़ दीजिए अभी, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टैलेंट। क्योंकि एम्स में जब कोई जाता है तो उसको टैलेंट से आता है, एम्स में कोई गधा बच्चा नहीं जाता, आईआईटी एनआईटी में गधा बच्चा नहीं जाता, चार्टेड अकाउंटेंसी गधा बच्चा नहीं कर सकता, है ना। मैं ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, आप जिस फील्ड में भी आप सोच लीजिए। अगर लॉ की भी बात करूं, देयर विल बी टॉप कॉलेजेस इन द, है ना, नेशनल लेवल, है ना, किसी भी फैशन डिजाइनिंग, है ना, जो भी मीडिया साइंस, जो भी फील्ड आप बोलिए, टॉप इंस्टीट्यूट डेफिनेटली है जिन लोगों ने अपना बेंचमार्क बनाया है, और वो इंस्टीट्यूट कभी भी पैसा ज्यादा देके आप वहां पे एडमिशन नहीं कर सकते, है ना। मैं उन इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जहां पे वो बच्चे गए थे ना, मतलब दो स्टूडेंट्स हु वेंट देयर, उनका लाइफ कुछ अलग बन गया। लेकिन ऐसे बच्चे मैंने अपने एनालिसिस में जो पाया है, ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स which we feel successful have actually become successful in their life। ये एक बहुत पेनफुल ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि जिस दिन उस बच्चे का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, ना ही उनके पेरेंट को ना ही उस बच्चे को पता था कि उसके बाद उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। फ्लो ही फ्लो में उस बच्चे को क्लास 8, 9, 10 सब पढ़ा दिया गया, 11, 12 पढ़ा दिया गया। एंड क्या होता है, 10 से 12 जब गए ना, तो आप 10th में जैसे बोर्ड एग्जाम लिखे होते, आपने लिखा नहीं है, लिखे होते, अगर होता कोरोना ना होता तो लिखा होता। सिमिलरली 2 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन, है ना, जो भी आपका रहता है, आप लिखते हैं। आपका पढ़ाई का मतलब खाली उतना ही था। अब इस स्लाइड से समझते हैं। ये स्लाइड कहता है इट्स कॉल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल, इसको बोलते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन। ये यूएस का सिस्टम है ना। फिनलैंड में इसको बहुत सबसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। मैं फिनलैंड की बात कर रहा हूँ। हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 चीजें चाहिए, याद रख सकते हो क्या? जो रिमेम्बरिंग सबसे नीचे लिखा है, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कैसे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड दिस, नेम दिस, आइडेंटिफाई दिस, लोकेट दिस, डिस्क्राइब दिस, मेमोराइज दिस, डिफाइन दिस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये एक तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। अंडरस्टैंड दिस, एक्सप्लेन दिस, इंटरप्रेट दिस, इन्फर दिस, डिस्कस दिस, हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसमें बच्चे का भेजा नहीं चाहिए, अप्लाई करना है। एक फॉर्मूला दिया गया है, उसको सॉल्व करना, उस फॉर्मूला से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कुछ चीज कैलकुलेट करना है, कुछ डायग्राम ड्रॉ करना है। इट इज अगेन जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वाज गिवन। ये तीनों ही चीज में आपका बोर्ड एग्जाम का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, आई डोंट से 100%, एटलीस्ट 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। अगर आपका बच्चा 90% से एबोव नहीं पाता है, और अगर वो 90% लाइक का है आपको लगता है, तो उसने इसके ऊपर का दुनिया नहीं देखा होगा, अगर आपने उसको कॉन्शियसली नहीं दिखाया है। क्योंकि आपके बोर्ड के टीचर्स ने उनको कभी दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो बोर्ड के टीचर्स को खुद को भी नहीं पता है। अब आप पहली बार उस बच्चे को एक ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम में घुसा देते हैं, राइट। आपको क्या लगता है कि मेरा बच्चा 80% का है, 90% का है, 95% का है, और मैं अभी उस बच्चे को कोटा भेजूंगा, है ना, भुवनेश्वर भेजूंगा, जो भी आप स्टेट में है उस स्टेट में अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजूंगा, क्योंकि 12th में उसने अच्छा कर लिया, तब वो बच्चा बोर्ड में भी, एंट्रेंस में भी अच्छा कर जाएगा। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया उस टाइम पे, या फिर आपको किसी ने बताया नहीं कि 12th में रिक्वायरमेंट जो था वो सेम रिक्वायरमेंट यहाँ पे काम नहीं करता, क्योंकि उसमें 3 एक्स्ट्रा चीजें चाहिए। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की आप बात कीजिए,
मिनिमम 5 लाख से ज्यादा बच्चे देते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। जेई मेन अगर मैं बताऊं इंजीनियरिंग के लिए 8 लाख बच्चे, नीट की बात करूं 16 लाख बच्चे, कॉमर्स की बात करूं तो उसमें भी फ्यू लैक्स, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता बिकॉज आई हैव नॉट डन सो मच रिसर्च, लेकिन फ्यू लैक्स पीपल दे गिव, बट उसमें और भी टफ हो जाता है क्योंकि दे टेक ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल। अब आपका बच्चे का कितना भी परसेंटेज है, प्लीज डोंट माइंड, मैं आपको थोड़ा रफ वर्ड्स यूज करूंगा ताकि आपके अंदर वो जाए, सीधे सीधे समझाने से किसी के दिमाग में कुछ नहीं जाता। यू ऑल आर एजेड फ्रॉम मी एंड रेस्पेक्टेड हैं आप सब, अच्छे अच्छे पोजीशन में कहीं कहीं होंगे आप लोग, तो प्लीज इग्नोर मी, बट इट्स माय पेन जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि गलती वो आप ना करें आज जो आपने आज तक किया होगा। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर आपका बच्चा इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा, यू ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको लगेगा कि मैं कैसे रेस्पॉन्सिबल हूँ, जिस दिन उसने बिगड़ा था ना उस दिन आपने उसके ऊपर शिकंजा नहीं पकड़ा था, उसको उसी दिन सुधारना था। आपको वो बेटा बेटी का मोह हो गया होगा ना, मतलब आजकल बहुत ज्यादा चलता है वो, है ना, उसको आप बोल नहीं सकते, उसके अगेंस्ट में जा नहीं सकते, कुछ होगा तो वो फिर हाँ उल्टा सीधा काम कर देगा कर देगी, तो आजकल के पेरेंट्स की बड़ी पेन है, आई डोंट अंडरस्टैंड। पर अभी आपके बच्चे का बोर्ड एग्जाम जिनका खत्म हो गया, जिनका नहीं हुआ है प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए और 8-10 दिन उस बच्चे को छोड़ दीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। जिनका खत्म हो गया है, आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, आप आपके बच्चे को अभी लाखों बच्चों के अंदर धकेलने वाले हैं, और वो लाखों बच्चों में ना जिसको आप सोचते हैं कि 90% इज ए ग्रेट थिंग, ऐसे बंदे खाली 1 लाख से ज्यादा होंगे। आप सोचिए, एक स्कूल से 100 बच्चे एग्जाम दिए होंगे, उसमें मिनिमम 20 बच्चे 90 लाते हैं, चलो 10 बच्चे 90 लाते हैं, मतलब 10%। तो अगर 8 लाख बच्चे देते हैं एग्जाम जेई मेन का, तो उसमें 80,000 बच्चे होंगे जो 90% वाले होंगे। 16 लाख की अगर मैं बात करूं नीट की, तो उसमें तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि बच्चे 3 साल 4 साल तक ट्राई करते रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपका बच्चा फ्रेश जाएगा, है ना, उसको एंट्रेंस में क्या होता है पता ही नहीं था, सीधा धकेल दिया आपने, एंड वो बच्चा उतने लोगों से कम्पीट करेगा। दिक्कत क्या है कि उस बच्चे को फील होता है कि जैसे ही मैंने मास्टरी किया था, मेरा बोर्ड एग्जाम, मैं वैसे ही पढ़ाई करूंगा और एंट्रेंस क्रैक कर जाऊंगा। कोई फॉर्मूला है, कोई तरीका है, मतलब कोई सेट ऑफ फॉर्मूले हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसको कर लूंगा जैसे बोर्ड एग्जाम में किया तो मेरा एंट्रेंस हो जाएगा। लेकिन उनको कोई बताता नहीं है, उनका एनालिसिस माइंड, उनका इवैल्यूएशन माइंड एंड उसका क्रिएटिव माइंड को जज किया जाता है। वरना 8 लाख बच्चों में 8,000 बच्चों को कैसे चूज किया जाएगा, 100 में से एक बच्चे को कैसे चूज किया जाएगा, मेडिकल में 100 में से, सॉरी 1000 में से एक बच्चे को कैसे चूज किया जाएगा, हाउ? क्या बाकी क्या गधे हैं क्या, पढ़ाई नहीं कर रहे, वो सब पढ़ाई कर रहे हैं। सिंपल सा तरीका है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो जो उसने देखा ही नहीं बोर्ड लेवल में। तो जो पहले से स्मार्टली 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले से कॉन्सियसली उसके पेरेंट ने उसके अंदर वो स्किल डेवलप कर लिया था, वो आगे जाएगा। अगर आपको बिलीव ना हो, आप किसी भी कोचिंग सेंटर को फोन कीजिए, किसी भी कोचिंग सेंटर को जो भी आपके आसपास हो, उनको एक चीज पूछना कि भाई तुम्हारे इंस्टीट्यूट में जो टॉप 5 स्टूडेंट्स या टॉप 3 स्टूडेंट जिनका फोटो तुम लगाते हो, तुम्हारे पास वो कितना प्रिपरेशन किया था, एंड उसके और वो बोलेगा कि जो भी 1 साल 2 साल जो भी वो बोलेगा, उसके बाद उसको पूछना कि उसको किसने पढ़ाया था, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। उस टीचर को पूछना कि सर ये जो बच्चा था ये कितने साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा। कोई भी गार्डियन आपको, कोई भी ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मिनिमम 3 साल उसने प्रिपरेशन ना किया, मिनिमम 2 साल तो मस्ट, एंड दैट 10th के टाइम से प्रिपरेशन किया होगा। आपको 100 में से शायद गलती से कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जो कि 12th पढ़ाई खत्म करने के बाद एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए गया, 12th के पहले उसने एंट्रेंस का ई अक्षर नहीं जाना था, एंड 1 साल में क्या बोलते हैं रॉकस्टार बन के आ गया, मतलब 8 लाख बच्चों 16 लाख बच्चों में 1% में स्कोर कर गया। बहुत रेयर है। और वो बाहर दिखता भी नहीं है, क्यों? क्योंकि आप तो कुछ फोटो देखते हैं ना,
वो फोटो में जो था वो कितने दिन से प्रिपरेशन किया था वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कोई नहीं बताता। हाँ, वहां पे ये लिखा रहेगा 3 years प्रोग्राम, अटेंडेड 5 years प्रोग्राम, अटेंडेड 7 years प्रोग्राम। आजकल कुछ लिख देते हैं, इफ यू गो टू एलएन, इफ यू गो टू आकाश, इफ यू गो टू नारायणा, इफ यू गो टू रेजोनेंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लिख देते हैं कि ये बच्चा मेरे पास 3 साल 5 साल 7 साल से पढ़ रहा है। क्योंकि जो एनालिसिस माइंड, इवैल्यूएटिंग माइंड एंड क्रिएटिव माइंड 1 2 3 4 दिन 4 महीने में नहीं डेवलप होता। उस बच्चे को अभी हो गया मार्च, हार्डली 8 से 10 महीना मिलेगा उस बच्चे को एग्जाम से पहले। अगर 1 साल की ड्रॉप की किसी का प्लान है तो मैं पहले से बता देता हूँ, क्योंकि मैंने वो गुजारा है एंड इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि उन बच्चों के साथ कितना पेनफुल चीज होता है वो आपको बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने इतना लाखों खर्चा करके भेज दिया और उन्होंने भी बहुत ड्रीम देखा था कि मैं तो सब कर दूंगा कर दूंगी, है ना। लेकिन बैकग्राउंड तो बेसिक्स तो पता ही नहीं था कि होता कैसे है ना। नाउ आज की मीटिंग का पर्पस यही है कि आप एक चीज समझें कि 1 साल का ड्रॉप का प्लान के लिए आपके बच्चे को परमिशन देने से पहले आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर करें कि आपके बच्चे में वो दम है भी कि नहीं कि वो इस एंट्रेंस में क्रैक कर पाएगा। कितने लोगों को ये जेन्युइन फील हो रहा है कि मैं एक डिफिकल्ट एंड क्या बोलते हैं टफ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है। इसलिए मैंने बोला किस किस के पास अथॉरिटी है कि आप आपके बच्चे का अथॉरिटी ले सकते हैं। वो बच्चे को छोड़ दीजिए, वो एक ब्लैंक स्लेट है, वो जो देखेगा वही बोलेगा। आप सोचिए, आर यू रेडी कि आप आपके बच्चे को जज करने के लिए रेडी है कि उसके अंदर वो पोटेंशियल है भी कि नहीं। अभी आपने किसमें एडमिशन किया था, कितना खर्चा किया था, वो सब भूल जाइए, पहले आप रेडी है कि नहीं, देन आई विल से समथिंग। एंड अगर हो पाए, अगर आप लोग थोड़ा जूम में कन्वीनियंट है और बच्चे पास में तो उनको बोलिए प्लीज राइट यस इन द चैट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपसे भी फीडबैक लूं। मैं अनम्यूट करने के लिए अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि फ्लो बिगड़ जाएगा, इट्स अ वेरी इमोशनल सेशन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के लाइफ के साथ कुछ गलत ना हो। यानी मैं हाई लेवल की बात कर रहा हूं। अब अगर आप रेडी हैं कि हाँ मैं अपने बच्चे का अथॉरिटी लेना चाहता हूँ एंड मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का अंदर पोटेंशियल है, तो आज बोर्ड एग्जाम जिनका खत्म हो गया होगा, बायोलॉजी जिनका था खत्म हो गया होगा, और जिनका नहीं भी हुआ है आप 10 दिन के बाद वो चीज करना। जेई मेन जो लोग देंगे उनका 6 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक या 15 अप्रैल तक एग्जाम होगा। जो लोग नीट एग्जाम देंगे उन लोगों का मई 7 को एग्जाम होगा। जो लोग CUET एग्जामिनेशन देंगे, अगर नहीं भी फॉर्म भरा तो आप अभी भर सकते हैं, हम भरेंगे आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए, वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आपका CUET एग्जाम भरेंगे। ये भी है ना कंडक्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सारे स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए। ये भी भरना है, हम भर देंगे आपको, लिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं अगर आपने नहीं भरा है तो। उसका पर्पज है कि हम उसमें हेल्प करेंगे। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चे ने अगर अगर 20 दिन 30 दिन 50 दिन सब, है ना, 2 महीना 3 महीना जो भी एग्जाम के लिए बाकी है, उतने में अगर आपके बच्चे ने 90 परसेंटाइल स्कोर नहीं किया, अभी आपको 90 परसेंटाइल का मतलब क्या समझाता हूँ, जिन लोगों को कंफ्यूजन है, मैं 90% मार्क्स रखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर 8 लाख बच्चे देंगे तो एक स्कोर निकलता है। आजकल बच्चे का कितना मार्क्स आया एंट्रेंस में उससे कोई मतलब नहीं, उसका रैंक कितना है। 90 परसेंटाइल मतलब कि उसके नीचे 90% बच्चे हैं, उसके ऊपर 10% बच्चे हैं, वो उसी पोजीशन पे है। 8 लाख बच्चे अगर दिए होंगे तो अगर आपका बच्चे का 90 परसेंटाइल स्कोर है मतलब आपका बच्चा 80,000 रैंक पे है, उसके ऊपर 79,999 बच्चे हैं एंड उसके नीचे बाकी 7,20,000 बच्चे। इसको बोलते हैं 90 परसेंटाइल। अगर वो बच्चा 90 परसेंटाइल से कम स्कोर करता है, मेरा सिंसियर एडवाइस है आप प्रिपरेशन मत कराइए, कहीं पे भी एडमिशन करिए। आज का दुनिया इतना टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है
कि यू डोंट नो कि अगले साल तक कंपटीशन कितना बढ़ चुका, वो बच्चा बहुत टेंशन में आ जाएगा। मैं अभी कुछ बच्चों का प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आई सी द पेरेंट्स पेन, मुझे बहुत बुरा लगता है वो देख के, क्योंकि वो बच्चा जब सोचा ना कि मैं प्रिपरेशन कर दूंगा या कर दूंगी, उस दिन बड़ा जोश में था, 3 महीने में वो जोश चला गया, जैसे मेरा चला गया था, राइट। जब अंदर से फील हो गया कि भाई मेरे से तो होने वाला है नहीं, बहुत ट्राई हाथ पैर मार रहा हूँ, लेकिन मेरा तो रैंक बढ़ ही नहीं रहा है। 1000 बच्चे अगर मेरे कोचिंग में एग्जाम देते हैं तो मेरा नंबर तो कभी आता ही नहीं है टॉप 10 में, टॉप 100 में क्या, टॉप 500 में नहीं आता है, क्योंकि सब पढ़ाई कर रहे हैं ना, टाइम पास करने के लिए तो कोई एंट्रेंस प्रिपरेशन नहीं करता, सभी अच्छे बच्चे ही करते हैं। तो ये मेरा पहला एडवाइस। तो अभी ये कैसे हो सकता है? अब ये तब हो सकता है जब आप लोग थोड़ा जागरूक हो जाएंगे। मेरा इंटेंशन है कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक होइए, और अगर आप लगता है कि आप टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम तक जैसे हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, वैसे हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। आपको कैसे करवाना है, कस्टमाइज्ड रहेगा। जैसे आप बोलेंगे, जो आपका थॉट प्रोसेस है, अगर आप बोलेंगे सर आप हमारे लिए सिस्टम डिजाइन कर दीजिए, हम कर देंगे, आपके दिमाग में कुछ है कि मेरे बच्चे के लिए ऐसे ऐसे चीजें भी अरेंजमेंट होना चाहिए, तो हम वो कर देंगे, नॉट एन इश्यू। बट इस बार अगर आपका बच्चा का रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, तो मैं एक रिटीन कमिटमेंट लूंगा आपसे और बच्चे से। बोर्ड एग्जाम पहले से मैं ये करने वाला था, लेकिन मुझे फील हुआ कि अभी बच्चों का कॉन्फिडेंस एंड जो बच्चों का भी एक सेल्फ ईगो होता है, सेल्फ स्टीम होता है, उसको धक्का लगेगा, तो वो मैंने नहीं किया, और अभी मैं वो करूंगा। इफ यू आर कमिंग अहेड, आपको अगर लगता है कि क्लासमेट आपको आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाला है या फिर हो गया है एंड एंट्रेंस एग्जाम में आपको सपोर्ट करे, सो आई नीड द फुल 100% अथॉरिटी कि एक गुरुकुल में, एक सिस्टम में, जैसे हमको पहले टाइट करके रखा जाता था, इतना लेवल ऑफ डिसिप्लिन में बच्चे से चाहता हूं। अभी वो बच्चा डिसाइड नहीं करेगा कि मैं दिन में इतना घंटा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो आप और बच्चे मिलके पहले गोल सेट करेंगे मेरे सिस्टम में आने से पहले, कि आपके पास 20 दिन एग्जाम है, एग्जाम से पहले 20 दिन है या 30 दिन है, हम एक मॉक टेस्ट कराएंगे, उसमें हम देखेंगे कि बच्चे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी कितना है, उसका कितना होना चाहिए रैंक। 20 दिन है, अभी बच्चे के मान लीजिए 300 मार्क्स का एक एग्जाम हुआ, हमने बच्चे का मॉक टेस्ट किया, उस मॉक टेस्ट में बच्चे ने 80 मार्क्स स्कोर किया, इसका मतलब है कि अभी उसको यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 30-35% चीजें उसका लेवल है, इट इज गुड। एंट्रेंस में 30-35% भी बहुत होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है। कैसे इवैल्यूएशन होता है वो मैं बाद में जाऊंगा, उसके भी कुछ ट्रिक्स है, मैं वो बाद में बताऊंगा, अभी वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सो मैं जिस दिन आपका कंफर्मेशन होगा कि सर मेरे बच्चे का रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप चाहें तो मैं उसको कल एक दिन ब्रेक दे रहा हूँ, कल आप लोग सोचिए, परसों एक स्टेटमेंट साइन करेंगे आप और स्टूडेंट, और हमारे साइड से हम स्टेटमेंट साइन करेंगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मेरे पास आए और वो सक्सेसफुल ना हो। मैंने ना ही इसको कोई कोचिंग के हिसाब से बनाया है कि मुझे ज्यादा बच्चे या कम बच्चे से कोई डर है, कोई ना आए इट्स ओके, लेकिन जो बच्चा आए उसको फील होना चाहिए, उस पेरेंट्स को फील होना चाहिए कि दे आर इन द सेफ हैंड्स, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। सो मैंने पिछले 1 साल को एज ए ऑब्जर्वर मैं कहीं पे इन्वॉल्व नहीं था, मैं सब देखता था कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, मेरे साइड से क्या गड़बड़ हो रहा है, टीचर के साइड से कहाँ गड़बड़ हो रहा है, पेरेंट के साइड से कहाँ गड़बड़ हो रहा है, स्टूडेंट के साइड से कहाँ गड़बड़, और मैंने कुछ कमिटमेंट्स किए कि आगे क्लावीमेट जैसे आईआईटी, एनआईटी, एम्स के लिए जाना जाता है ना, इट्स ए ब्रांड है, वहां घुस गया बच्चा, मतलब पेरेंट्स को लगना चाहिए कि मेरा टेंशन खत्म हो गया, ये क्लावीमेट ऑर्गेनाइजेशन को मैं वैसा बनाना चाहता हूँ। 5 बच्चे पढ़ेंगे इट्स ओके, लेकिन वो 5 बच्चे हीरा बन करके निकलना चाहिए, वही 5 बच्चे मेरे फ्यूचर बनाएंगे। तो इसके लिए पहला चीज, बच्चा एक टेस्ट देगा, जो भी एंट्रेंस के लिए वो चाहता है, उस एंट्रेंस का एक मॉक टेस्ट वो हमारे साथ देगा, आप वो कंफर्म कीजिए कल। हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगा, या फिर आप भी सब ग्रुप में आप लोग हैं, आप ग्रुप में लिखिए कि वी आर रेडी फॉर द मॉक टेस्ट ऑफ माय स्टूडेंट। फिर मॉक टेस्ट हो सकता है कल हो सकता है परसों हो, वो आप डिसाइड कीजिए। मॉक टेस्ट होने के बाद
एक गोल शीट बनाया जाएगा, मॉक टेस्ट का रिजल्ट इमीडिएटली निकल जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होता है आजकल। तो मॉक टेस्ट में जितना उसका मार्क्स रहेगा उसके बेसिस पे हम आपके साथ एक कंसल्टेशन पर्सनली करेंगे, 1 to 1। स्टूडेंट रहेगा, पेरेंट या फिर जो भी आपके गार्डियन है ना, वो रहेंगे और हमारे तरफ से हमारा एक टीम रहेगा, मेंटर टीम। सब लोग मिलके गोल सेट करेंगे, हमारे पास कितना दिन टाइम है, इतने दिन में बच्चे इतना ऊपर तक तो जाना ही चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरा पॉइंट के साथ डे वाइज वो एक सिस्टम बनाएंगे कि इतने दिन में हम ये चीज करेंगे। आपसे कंसल्ट करेंगे, आप एग्री करेंगे, देन हम लिखेंगे कि हम आपको क्या क्या सर्विसेज देंगे एंड हम बच्चे से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर बच्चा बोलता है कि मेरा 80 मार्क्स रहा एंड मुझे 200 मार्क्स चाहिए, हो सकता है, उसके लिए हम एक्सपर्ट्स ऑलरेडी अरेंज कर रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक मेडिकल डॉक्टर, एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर अभी फिजिक्स पढ़ाने के लिए राजी हुए हैं। आईआईटी से, एनआईटी से, अच्छे अच्छे जगह से अभी टीचर्स को हम अरेंज कर रहे हैं। ये जो करंट टीम है, दे विल नॉट टीच यू, यहाँ पे उनका खुद का ही है। और एक बार हमने इंटरव्यू लिया है हमारे खुद की टीम का एंड उनमें से हमने चूज ही कुछ ही लोगों को, 2-3 लोगों को ही सिलेक्ट किया है, बिकॉज आई डोंट वांट टू डाइल्यूट द क्वालिटी। मुझे रिजल्ट चाहिए इस पर एंट्रेंस में, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैं बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगा इस पर। कोई भी बच्चा जो मेरे पास आएगा ना, वो हीरा बन के निकलना चाहिए, और बिना उसके ऊपर वो, है ना, पत्थर में वो जो उसको पॉलिशिंग करना पड़ेगा, बिना पॉलिशिंग के हीरा चमकेगा। लास्ट टाइम वो पॉलिशिंग थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया, पर दिस टाइम इट विल हैपन। It will be one of the toughest days and the best days for the students. उठने से लेके सोने तक हर एक एक घंटे का हिसाब लिया जाए। ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट नहीं करना है, बच्चों को एंटरटेनमेंट करने के लिए टाइम दिया जाए। वो गोल शीट में मेंशन रहेगा कि बच्चा कितना घंटा एंटरटेन करेगा, कितना घंटा पढ़ेगा, कितना घंटा सेल्फ स्टडी करेगा, कितना घंटा वो सोएगा, है ना, और क्या एक्टिविटी करेगा, क्या वो एक्सरसाइज करेगा, हाँ वो भी करेगा, कंपलसरी है। अभी तक नहीं करता था, गधा था, अभी करेगा, वीडियो ऑन करके करेगा, प्रूफ भेजेगा। अगर मुझे लगता है कि एक्सरसाइज कंपलसरी है, अदरवाइज वो जो इवैल्यूएशन माइंड आएगा नहीं, वो क्रिएटिव माइंड आएगा नहीं, तो एंट्रेंस कैसे करेगा, सोचो है वो, रट्टा मार रहा है वो, नहीं होगा उससे। अब स्पीड चाहिए। नीट एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स करना है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। उतना स्पीड कहाँ आएगा अगर दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा। अगर एक्सरसाइज जरूरी है तो करना पड़ेगा, 5 मिनट के लिए ही सही, बच्चों को करना पड़ेगा। तो हम खाली वो कोचिंग या पढ़ाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे इस बार। बच्चे का सक्सेस अगर चाहिए तो सक्सेस के लिए जो भी चाहिए, जो फूड हैबिट्स चाहिए, जो स्लीपिंग हैबिट्स चाहिए, जो एक्सरसाइज हैबिट्स चाहिए, जो सेल्फ स्टडी हैबिट्स चाहिए, और दिन में जितना चेकिंग होना चाहिए सब होगा, तब जाके बच्चा यहाँ पे रह सकता है, अदरवाइज नॉट। यहाँ बच्चा डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे ये पसंद आता है तो मैं करूंगा या करूंगी, नहीं आता है तो नहीं करूंगा या नहीं करूंगा, अगले दिन मैं उसका पढ़ाई बंद कर दूंगा यहाँ। क्योंकि क्या होता है, मैंने इस बार एनालाइज किया है, पेरेंट्स आर वेरी डेस्परेट। आई एम वेरी लकी। कुछ पेरेंट्स ने मुझे इतना एस्टोनिश कर दिया कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे इंस्टीट्यूट का इनका पढ़ने पोटेंशियल है। लेकिन जब वो मेरे पास आए एंड 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, देन मैंने देखा कि इशू कुछ अलग ही है। बच्चा अलग टोन पे चल रहा है, अलग धुन पे चल रहा है, पेरेंट्स अलग धुन पे चल रहा है। अब दोनों के बीच में कोई मैच ही नहीं है। उन दोनों को कभी बैठ के बात ही नहीं किया कि भाई इशू क्या है। बाहर का आदमी क्या करेगा, वो टीचर है 2 घंटे, अगर बच्चा खुद ही रेडी नहीं है तो, बच्चा खुद ही पढ़ाई नहीं कर रहा है, पेनफुल है लेकिन बोलना पड़ेगा ये बात। हाँ डेफिनेटली सिस्टम से साइड से मिस्टेक है, वो भी मैं एग्री करता हूँ। तो इसीलिए अभी जो सिस्टम होगा, टीचर्स विल बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी। हो सकता है कि कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो, कोई बात नहीं, दैट विल बी कंसल्टेड टू, नॉट एन इशू। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। एंड पिछली बार एक मेरे साइड से मिस्टेक हो गया कि मैंने
पर्सनलाइज कर दिया सिस्टम को, लेकिन उसका एक डिमेरिट भी है कि बच्चे का पीयर लर्निंग नहीं होता, मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे के बीच में क्या कंपटीशन हो रहा है ना, वो बच्चा फील नहीं कर पाता है। दैट वाज ए मिस्टेक, क्योंकि हम हमेशा सीखते आए हैं ग्रुप में, कंपटीशन करते आए हैं, तो वो कंपटीशन का माहौल चाहिए, तो उसका भी मैंने इस बार अरेंजमेंट किया है। और स्टूडेंट्स विल कॉम्पीट विद पीपल ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जिनके बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे उनके साथ भी कॉम्पीट करें। आकाश एलएन में जो 50,000 1 लाख जो बच्चे हैं ना, जितने बच्चे मेरे पास आएंगे वो कंपलसरीली मैं उनको रजिस्टर कराऊंगा, वहां रेडी मैं कराऊंगा, यहाँ पे टेस्ट होगा, लेकिन वहां का भी टेस्ट वो अटेंड करें। और मैं देखूंगा कि मेरे लेवल ऑफ प्रिपरेशन से मेरे बच्चे, जो 1 लाख बच्चे या 1.5 लाख बच्चे, फॉर एग्जाम्पल समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, सो एलएन हैज अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स, 2 लाख बच्चे देते हैं टेस्ट वहां पे। तो मैं देखूंगा कि मेरे बच्चा फ्रेश में, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी ड्रॉप, जो मैं रेडी करा रहा हूँ उसको पूरा सुबह से लेकर शाम तक, मेरा जो टीम लगा हुआ है, इतना रेडी करने के बाद वो बच्चा कहाँ पहुंच रहा है, कितने लेवल पे है, और वो आपको भी पता चलेगा। दिस आई विल एंश्योर, क्योंकि मुझे कोई ईगो नहीं है कि मेरा इंस्टीट्यूट है तो मैं दूसरे इंस्टीट्यूट क्यों कराऊं, मुझे इम्प्रूवमेंट से मतलब है ना। अभी बात आता है, ये हो गया सिस्टम। अभी मैं और एक चीज, जो नया चीज करने वाला हूं, दैट इज दिस वन। ये आप लोगों को शायद कम पता होगा, कुछ लोगों ने मेरे सेशन अटेंड किए होंगे तो उनको पता होगा, पुराने लोगों को नहीं पता होगा। बच्चों के कुछ इश्यूज हैं जो आपको नहीं बताते, वो टीचर्स को भी नहीं बताते वो, है ना। उनको लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे स्क्रीन में जो दिख रहा है आप थोड़ा देख सकते हैं, दीज आर देयर कंप्लेंट्स। इन रीजनों की वजह से मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। अभी इसका भी सोल्यूशन मैं करूंगा इस बार, क्योंकि बच्चे का अगर एग्जाम में थोड़ा रिजल्ट खराब हुआ, डिटेल एनालिसिस होगा, उसका 7 दिन को हिसाब निकाला जाएगा, क्यों गड़बड़ी हुआ, वो टीचर को बुलाया जाएगा, क्या किया था तुमने, क्यों बच्चे ने अच्छा नहीं किया, क्लास में क्या कर रहा था तू, है ना। रिजल्ट अगर खराब हुआ तो सबका हालत खराब। चीज है, बच्चे पढ़ते हैं साइकिल के स्पीड में और ड्रीम देखते हैं कार के स्पीड में। बच्चों को लगता है मैंने क्लास अटेंड कर लिया, मतलब लेक्चर अटेंड कर लिया, मैंने घर में आके बार रीडिंग मार दिया, अगर टाइम मिले तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर दिया लिख के, हो गया मेरा पढ़ाई। बट दिस इज ए वेरी लो क्वालिटी ऑफ द सेल्फ स्टडी। उसमें आपको कुछ ग्रुप एक्टिविटीज, कुछ एक्सप्लेनिंग एक्टिविटीज, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी करना पड़ता है। मैंने बीच में बंद कर दिया वो सिस्टम, क्योंकि बच्चों को प्रेशराइज फील होता। मुझे फील हुआ कि नहीं, अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, दे विल फील कि उनका इंडिपेंडेंस चला गया, देयर ईगो हर्ट्स, है ना। आजकल के बच्चों का ईगो बहुत ज्यादा हर्ट होता है, हम लोगों के जमाने से ज्यादा, है ना। और वो जो बोलते हैं वो फाइनल है, आप उनको जा नहीं सकते, है ना। पर इसमें हम ऐसा करेंगे कि वो कम टाइम में इफेक्टिव वे से, कम पढ़ाई करके ज्यादा विजुअलाइज करके कैसे याद रखें, उसके लिए मैं स्पेसिफिक अरेंजमेंट कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट हो गया दिस वन। ये जो सिस्टम रहेगा अभी प्रिपरेशन का, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको लगेगा 20-30 दिन में क्या होने वाला है, 2 साल का सिलेबस। तो हर एग्जाम का एक रिक्वायरमेंट होता है। मैं आपको कुछ चीजें वैसे भी बाद में बताऊंगा और एक बार, लेकिन आज थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बच्चे जेई मेन एंड नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते। ये वर्ड याद रखिए, क्वालिफाई की बात कर रहा हूं मैं, एडमिशन करने की बात नहीं कर रहा हूं। डूइंग एडमिशन एंड क्वालिफाइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। जितना सीट होता है उसका 4 गुना बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मैं रिपीट करूंगा, जितना सीट एक्चुअली में होता है उसके 4 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हर बच्चा हर जगह पे एडमिशन नहीं ले। गवर्नमेंट को भी पता है, वो एग्जाम जो करा रहा है उसको भी पता है, ये बच्चा 15 जगह पे एग्जाम दे चुका है, एडमिशन एक ही जगह पे लेगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट कराते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, वो बहुत सिंपल है, क्वालिफाई करना बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे वो भी नहीं कर पाते। डू यू नो व्हाई?
क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये एग्जाम व्हाट इट डिमांड्स फ्रॉम मी। तो हमारा वो गोल है कि बच्चे को सारा चीज पुराने तरीके से नहीं पढ़ना है, ये एग्जाम में ये चैप्टर है, ये फॉर्मूला है, इससे ऐसे आते हैं तो उसी को ही करना है, बाकी चीजें अभी आइंस्टाइन नहीं बनना है। हमको एग्जाम को एनालाइज कर भाई ये एग्जाम है तो इसी एग्जाम पैटर्न में पढ़ेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का एक पैटर्न है, इतने मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा करना पड़ता है, राइट। पर जब एंट्रांस में जाते हैं हम बोर्ड के स्टाइल में एंट्रांस को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, नहीं, एंट्रांस का स्टाइल अलग है, वो बच्चों को बड़ा पेन होगा, कराएंगे वो। नेक्स्ट हो गया कि सिलेबस को पूरा नहीं करना है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। बच्चा का जो सेल्फ एनालिसिस हम करेंगे ना, उसके बाद जहां पे बच्चा का स्ट्रेंथ है, बच्चा अच्छा कर रहा है, अभी कम टाइम बचे हैं, हम देखेंगे कि कितना पोर्शन में से वो अच्छा कर पा रहा है, मे बी 30%, मे बी 50%, मे बी 70%, व्हाटएवर में भी। बोर्ड एग्जाम देके आया है वो, इसका मतलब है कि कोई इशू नहीं है। 12th में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो उसमें एटलीस्ट 60% तो अच्छा ही गया होगा बच्चे, नो डाउट है। तो हम वो सिलेबस में से कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है उसके ऊपर फोकस करेंगे बेस्ड ऑन द सिलेबस। नेक्स्ट हो गया दूसरा, उसके बाद जो स्टेप है दैट्स रिलेटेड टू द डेली एक्टिविटी। वो बच्चा कितना पाएगा एट द एंड, वो डिपेंड करता है डेली कितना उसने हजम कर लिया। मैं रिपीट करूंगा, हजम कर लिया, पढ़ाई क्या किया उससे कोई मतलब नहीं। वो बच्चा अगर रट्टा लगा रहा है, इमेजिन नहीं कर रहा कि उसने क्या याद रखा, आंख बंद करने से वो फॉर्मूला, वो चीजें अगर नहीं दिख रहा है तो एंट्रेंस में नहीं कर पाएगा, है ना। उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस अरेंजमेंट रहेगा। हम ये कभी बिलीव नहीं करेंगे कि वो ब्लडी बच्चा जो है ना अभी छोटा है, आप मेरे लैंग्वेज को थोड़ा माइंड मत कीजिए, मैं थोड़ा सा सीरियसनेस लाना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं टफ चीजें बता रहा हूँ, गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सीरियसनेस रहे, प्लीज डोंट माइंड। कि वो हिसाब किताब, आज बोला कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, दिन खत्म होने से पहले हम हिसाब लेंगे कि रियली में हुआ क्या। बच्चे बड़े साथी हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो गूगल में मारेंगे, टेस्ट मारेंगे, आंसर आ गया कर देंगे, छोड़ देंगे, नहीं, मैं डेली भाई लूंगा, मेरा टीम डेली भाईवा लेगा, उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा कि उसने क्या देखा है फ्रंट टू फ्रंट। ऑब्जेक्टिव होगा ही वो तो अलग से, अगर ऑब्जेक्टिव में बच्चे ने अच्छा कर दिया तो उसका भाईवा ज्यादा हो, ये देखने के लिए रियली उसने पढ़ा है कि गूगल वगैरह से टेस्ट मार के किया है। लास्ट में थोड़ा सा वो क्रिएटिविटी माइंड में, ये प्रूव नहीं कर सकता कि बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, लेकिन जहां पे बच्चे का ऑलरेडी कमांड है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, 2-4 चैप्टर है ना वो बहुत बढ़िया कर रहा है उसको, तो उसमें हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकते हैं, नॉट एवरीवेयर, उसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि कम टाइम है। लेकिन मैं आपको एश्योर करा सकता हूँ, अगर आज आप ये कमिटमेंट ले सकते हैं खुद, बच्चे की छोड़ दीजिए, मैं बच्चों को यहाँ काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप मुझे कंट्रोल दे सकते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट को कंट्रोल दे सकते हैं, बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास एक अच्छा टीम है, मैं उनके दम पे ये बोलता हूँ आप, और वहां पे भी जो ढीले थे सब निकाल रहा हूँ मैं, एक एक टर्मिनेशन दे रहा हूँ, जिस दिन बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा आधे को निकाल दूंगा मैं, मुझे कोई इमोशन नहीं है अभी, मुझे चाहिए इफ यू गिव द कमिटमेंट, तो आपको पहले ये निर्दयी बनना पड़ेगा, बच्चे का ड्रामा नहीं चलेगा, ये आप माइंड में समझ लीजिए, बहुत पेन होगा उस बच्चे की जो 90% से नीचे है। दोज आर स्कोरिंग वेल उनके लिए अच्छी बात है, पर दोज आर स्कोरिंग बिलो 90 तो उस बच्चे के अंदर बहुत डिमेरिट्स है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड वो सब अब मैं निकालूंगा, है ना। बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने नहीं किया क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो बच्चा किसी भी चीज को बहाना लेके ड्रामा क्रिएट कर सकता था एंड आपको परेशान कर सकता था कि यहाँ पे मैं नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे एटलीस्ट जो पर्सनली डिस्कशन कर रहा है वो भी बंद हो जाता उसका। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन अभी हम कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद, अब बच्चे का मनमानी नहीं चलेगा, आज का हिसाब जेन्युइनली दिया जाएगा, ऐसा पढ़ना है, इतना पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अगर आप ये कर सकते हैं, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस, इतना कंट्रोल आपके पास है, देन विल गो हेड, अदरवाइज नॉट, है ना। इतना अथॉरिटी मुझे चाहिए, मैं वो रिटिन में आपसे लूंगा, उसके बाद आप भी मुकर नहीं सकते, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ
जो लोग नीट के लिए है ना, जेई मेन के लिए थोड़ा कम टाइम है, मैं जेई मेन के लिए जो जो है, कैन एनीवन प्लीज राइट यस, जो लोग जेई मेन के लिए अभी प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, मतलब इंजीनियरिंग के लिए, क्या आप लोग आई लिख सकते हैं चार्ट में, आई, यस या आई, कुछ भी, खाली जेई मेन, दोज हु आर प्लानिंग फॉर जेई मेन कैन यू राइट आई? ओके, ग्रेट, चलिए परफेक्ट, ठीक है। अखिल सर से जो ज्वाइन किए हैं, आई थिंक दीप्तांशु के फादर है, एम आई करेक्ट? सर आप अखिल नाम से ज्वाइन किए, इफ आई एम करेक्ट? एंड ऋतुपर्णा के पेरेंट्स हैं हिमांशु सर, आई होप, है ना, आई एम करेक्ट? यस, यस, थैंक यू सर। अच्छा, तो मैं आप दोनों मेरे लिए इंस्पिरेशन है एक्चुअली, है ना, आपके बच्चे, एंड मुझे कॉन्फिडेंस आया है इनफैक्ट आपके बच्चों की वजह से। आपको थोड़ा इशू हुआ है, आई नो, बैकग्राउंड में मैं सब जानता हूँ, मुझे हिसाब किताब सब मिलता है ना, थोड़ा इशू हुआ था, है ना। दीप्तांशु के पेरेंट्स को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, व्हेन यू हैड कॉल्ड इन द मिडिल ऑफ द एग्जामिनेशन, आई थिंक एग्जाम से 2 दिन पहले, है ना, तो एक बार आप गुस्सा हो गए थे, सो आई वाज देयर, है ना, व्हेन यू वर टॉकिंग, सो आई नो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मेरे टीम मेंबर का जो लीडर है उसका थोड़ा बिहेवियर का इशू है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, मैंने वैसे भी उससे को माफी में हुआ था। एनीवे, अभी आप दोनों के केस में थोड़ा इशू है ना, बच्चे और आप लोग अलग अलग टोन पे हैं, है ना। पहले मैं यही मैं इनका क्लियर कर देता हूँ आप दोनों के लिए, है ना, उसमें उस बच्चे का कोई गलती नहीं है, दोनों बच्चों का कोई गलती नहीं है ना, आप लोगों का एक्सपेक्टेशन उनसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो तो ब्लैंक स्लेट है ना, क्या करेंगे, है ना। दीप्तांशु के केस में आई नो कि सर ने बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखा है उसको, सो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वो हो जाएगा। एंड हिमांशु सर आपके लिए है, इफ यू आर हियर, तो आपको सर थोड़ा सा अथॉरिटी देना पड़ेगा। सॉरी सर, ऋतुपर्णा के लिए, है ना, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा कंट्रोल हमको चाहिए, बिकॉज कुछ चीजें मुझे पता है, उसको और टाइट किया जा सकता है, एंड वो आपको उससे आज क्लियरली बात करना पड़ेगा। देख, अभी अगर मैं तुझे आगे बढ़ा रहा हूँ ना, तो उसके बाद उधर से अगर कुछ सिस्टम से अगर आएगा कि रिक्वायरमेंट तुझे ये करके देना है, मतलब मैं बीच में नहीं आऊंगा, ये आपको प्रॉमिस करना है, आप बीच में नहीं आएंगे। सर मैं शुरू से जब क्लाइमेट से जुड़ा हुआ हूँ, ये हाँ, कमिटमेंट कर दिया था सर। परफेक्ट, नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ चीजें स्टार्ट नहीं किया है ना, वो मैं अभी करूंगा, है ना, क्योंकि आप लोगों का जो बिलीफ है ना, दिस आर पिलर्स फॉर मी, है ना। आई रिमेम्बर मैंने आपसे पहले से बात किया, दोनों से, अब दोनों से मैंने पहले से बात किया है, एंड यू ऑल आर पिलर्स फॉर मी, और मैं आप लोगों के बच्चों के लिए स्पेशली ज्यादा टाइट करूंगा, मैं स्पेशली बोल देता हूँ, क्योंकि इन लोगों को मुझे अच्छा करना है ना। मेरे एक रिलेटिव भी यहाँ पे होंगे, है ना, आई थिंक शी इज आल्सो देयर, हर मदर, तो इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। सो एनीवे, तो अभी आप मान के चलिए 20 25 30 दिन है उनके पास, डिपेंडिंग ओपन के जब वो एडमिट कार्ड निकलेगा ना, अगर थोड़ा लेट का डेट मिल गया तो ज्यादा बोनस है, अगर जल्दी का डेट मिल गया इट्स ओके, 6 अप्रैल के बाद का होगा, तो अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो हमारे पास फिर भी 20 दिन अराउंड है ना। एंड मैं आपको एश्योर करता हूँ, आपके बच्चे जेई एडवांस एग्जाम देंगे, मैं आपको आज लिख के देता हूँ, मैं कराऊंगा, जान लगा दूंगा उसकी। मैं आपसे बात नहीं करूंगा कि मेरा कोई रिपोर्ट आपको नहीं जाएगा डायरेक्टली मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जाएगा, लेकिन इस बार कंट्रोल मेरे हाथ में आएगा, मैं अभी किसी मेरे टीम मेंबर को बिलीव नहीं करूंगा, बिकॉज यही वो टाइम है जिस दिन के लिए मैंने 16 साल से तपस्या किया था कि मेरे तरह गलती कोई बच्चा ना करे, है ना। एंड यू ऑल आर देयर कि आप चाहते हैं मुझे कंट्रोल देने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, जेई मेन के लिए, नीट के लिए फिर बाद में आऊंगा, एंड कॉमर्स के लिए भी आऊंगा बाद में, पहले जेई मेन का बताता हूँ, इट्स क्लोज टू माय हार्ट। ये जो 300 या 360 का जो एग्जाम होता है ना, आप दोनों आई होप जनरल से बिलोंग करते होंगे, तो 75 to 80 इज द कट ऑफ, है ना, एंड एटलीस्ट 120 तक लाना बहुत इजी है, 120 तक, उसके ऊपर लक है, उसके ऊपर उस बच्चे का मेहनत है, एंड सो ऑन सो, लेकिन 120 तो हर बच्चा ला सकता है, और 20 दिन के कमिटमेंट के साथ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, उसके लिए भी मैं साथ में रहूंगा, क्योंकि उसके बाद जब जेई मेन क्वालिफाई कर जाएगा ना, मैंने अभी एक बच्चे का एनआईटी राउरकेला में एडमिशन कराया लास्ट टाइम,
विल बी सरप्राइज्ड कि हमने वहां पे कैसे काउंसलिंग अटेंड किया था। सीधा देखा जाए तो उस बच्चे को एनआईटी राउरकेला मिलने का कोई हक ही नहीं था, लेकिन हमने अलग तरीके से काम किया काउंसलिंग में। हमने एनआईटी राउरकेला के जितने ब्रांच एमएससी लाइफ साइंस, एमएससी एंड सो ऑन, सब पहले दे दिया। पहले मैं उसका हुआ नहीं, उसका 91 परसेंटाइल था। 91 परसेंटाइल इज नॉट ए बिग परसेंटाइल, है ना। 91 मतलब आप सोच सकते हैं कि 80,000 बच्चे उसके ऊपर होंगे, 8 लाख बच्चों में से, है ना। फिर भी उसको एनआईटी राउरकेला मिला, क्योंकि क्या है, काउंसलिंग में बहुत स्मार्टली काम करना पड़ता है। तो मैं उस टाइम पे भी आपके साथ रहूंगा, और मैं आपको ये आज कमिट कर दे रहा हूं कि आपके बच्चे जेई एडवांस एग्जाम देंगे, मतलब जेई मेन एट एनी कॉस्ट में क्वालिफाई करेंगे। आपको कभी ये दुख लेना नहीं पड़ेगा कि आपका बच्चा जेई मेन क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि एक बार वो कर दिया ना क्वालिफाई, उसके बाद आपके पास बहुत रास्ते हैं। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैंने बहुत काम किया, मेरे सारे रिलेटिव्स को मैंने अलग अलग जगह पे लगाया है, एंड सब लोग नौकरी करके अच्छा करते हैं। सो उसके लिए आपको रुलाने वाली बात नहीं है, बट कल से उन बच्चों का कंट्रोल मेरे हाथ में है। वैसे आप लोगों ने दे दिया पहले से, नॉट एन इशू, बट फिर भी मैं फॉर्मली और एक बार बात, है ना। तो आपको ओरिड होने वाली बात नहीं, जितने लोग भी, और अश्विनी के फादर भी अगर हैं तो मैं उनको भी बताना चाहूंगा, सुदीप्ता के फादर हैं, सो जो लोग नहीं भी हैं उनको लिए मैं बताना चाहूंगा, जो लोग जेई मेन प्लान कर रहे हैं, हम करेंगे ये 20 दिन में भी करेंगे, और कल से लग जाऊंगा उसके लिए। और ये जेई मेन का क्योंकि कम दिन है, तो इनका मेंटली चेक करूंगा पर्सनली। ग्रुप में मैं हूँ ही, आप लोग भी हैं, मैं भी हूँ। मैं कभी आता नहीं लाइव में, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी टीम कैसे हैंडल करता है, फिर वरना मैं उनको ट्रेन करता हूँ पीछे से कि करो ऐसे। मैं नहीं आऊंगा फ्रंट पे, अभी मैं फ्रंट पे आऊँ, अभी मैं किसी के लिए नहीं करूंगा। सो दिस इज फॉर जेई मेन, तो आप दोनों को एश्योर्ड रहना है ना, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, है ना। नेक्स्ट कम्स जेई नीट। जो लोग नीट के लिए हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा नीट में जाना चाहिए, प्लीज राइट आई और यस, कुछ भी आप लिखिए, और मैं जान पाऊँ अभी कौन कौन है रिलेटेड टू नीट। ओके ओके, तब तो दर्शी सर हैं। एनीवन एल्स जो आप चाहते हैं कि नीट करे आपका बच्चा, कोई और? ओके ओके, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। अभी तक तो दर्शी सर आप अकेले हैं, ठीक है। बच्चे का एग्जाम आई होप आई थिंक थोड़ा दिन और बचा है, आई थिंक उसका खत्म नहीं हुआ है, स्टेट बोर्ड का खत्म नहीं हुआ है। सो कोई बात नहीं, नीट के लिए टाइम है ज्यादा, पर टफ भी उतना ज्यादा है ना। जेई मेन के लिए टाइम कम है, लेकिन इट्स अ वेरी स्मार्ट गेम जेई मेन। नीट इज ए स्पीड गेम, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। सो फॉर देम, फॉर योर स्टूडेंट, डेफिनेटली शी इज ए वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड विल वर्क हार्ड फॉर हर। एंड नीट के लिए मेरा जो कमिटमेंट है, स्टूडेंट का जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद एग्जैक्ट मैं बता पाऊंगा, लेकिन अभी मेरा जो प्लान है, अप टू 400 टू 450 फ्रेश में हर फर्स्ट क्लास बच्चा पा सकता है। उसके ऊपर वो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है, इतना हर कोई पा सकता है। एंड अगर इतना पा लेता है ना, देन द बच्चा प्रूव कर, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, पहले हमको चेक करना है कि रियली वो बच्चा अपने आप को प्रूव भी कर रहा है कि नहीं, वो उसका उस लायक का है कि उसको आप इन्वेस्ट करें, कि आगे भेजें, है ना, कि वो कर पाएगा नहीं। यस यस, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, अगले 40 दिन में 400 टू 450 मैंने कराया है बच्चों, मैंने 400 टू 450 आउट ऑफ 720 मैंने कराया है लास्ट टाइम। एक बच्चे को ओयूटी मिल गया, 3 बच्चे थे, एक बच्चे को ओयूटी मिल गया, एक बच्चे को जो एक एग्जाम होता है उसका फिजियोथेरापी का, कोटक में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसको वहां पे मिल गया, वो तरह हैप्पी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और एक बच्चा बोला कि नहीं सर मुझे तो एम्स में ही जाना है, तो अभी वो और एक बार प्रिपरेशन। 3 बच्चों का हमने रिस्पांसिबिलिटी लिया था। समर कोर्स की बात कर रहा हूँ, जो समर में जो 50-40 दिन मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें हमने किया था बच्चों को, है ना। सो अगर वो बच्चा 400-450 अगर आ जाता है, इसका मतलब है कि वो एग्रीकल्चरल एंड सो जो रिलेटेड कोर्सेज है ना, मेडिकल रिलेटेड, तो उसमें हो जाता है बच्चा। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, देन वो अगर बच्चा ऑलरेडी अच्छे लेवल पे है तो एक ही बार में 600 भी जा सकता है। एक स्टूडेंट था जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो फिजियोथेरापी वाला, द स्टूडेंट गॉट 580 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, विल बी सरप्राइज्ड, 580 खाली 30 मार्क की वजह से वो एमबीबीएस से बच गया। एमबीबीएस एमबीबीएस जो भी है ना, आई थिंक एमबीबीएस थोड़ा सा और लगेगा, 630 अराउंड, 610 चाहिए एटलीस्ट कोई भी मेडिकल सीट पाने के लिए गवर्नमेंट में।
30 मार्क के लिए बच गया, लेकिन स्टिल द स्टूडेंट इज हैप्पी विद दैट फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट। 580 था उसमें फ्रेश में, एंड द अदर स्टूडेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 450 रखता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टू बी इन द सेफर जोन, हर कोई इतना स्पीड शायद अचीव ना कर पाए, है ना, तो एटलीस्ट 450 इज द स्टैंडर्ड, एंड अगर उतना होता है तो द स्टूडेंट हैज कैलिबर, फिर वो आगे जा सकता है, अदरवाइज नॉट। एंड उतने में भी आपको बहुत सारे कोर्सेस हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक का है ना, एंड फ्यू मोर कोर्सेस हैं जो मिल जाता है। इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर इयर्स, देन आप उसमें भी जा सकते हैं। ओयूटी मैं एश्योर कर सकता हूँ, ओयूटी मिलेगा, उसके लिए टाइम भी आपको बहुत मिलेगा, 3-4 महीना अभी भी बचा है ओयूटी के लिए, तो एंड जिनका बोर्ड में अच्छा होता है डेफिनेटली वहां से भी 50% स्कोर जाता है, तो उनका हो जाता है ना, सो दैट्स इट। तो एश्योर रहिए, ओके। सो आपके लिए भी कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। एंड एनीवन फ्रॉम कॉमर्स, कोई पेरेंट हैं जिनके बच्चे भी कॉमर्स में हैं? यस, वेदिका, यस, वेदिका, इज योर पेरेंट अवेलेबल? यस यस, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और मैं जो भी है आप उनके मम्मी है या पापा है, जो भी है। यस यस यस, नो, नीट के लिए एक स्पेशल पीपीटी बनाया गया है, अभी टाइम की कम होने वजह से वो मैंने आपको नहीं दिखाया। देयर इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन नीट। मैंने आपको बोला ना कि आप नहीं, आप देख के हैरान हो जाएंगे उसके लिए कितना डिटेल एनालिसिस किया गया है। लेट मी शेयर, आपको शायद लग रहा है कि मैंने खाली ईमेल के ऊपर फोकस किया। लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन। नीट के लिए हमने और भी ज्यादा डिटेल एनालिसिस किया। लेट मी जस्ट गो थ्रू द स्लाइड, मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, अभी टाइम कम है। सो लुक एट दिस, दिस इज द रोड मैप फॉर एमबीबीएस, है ना, कितने एग्जाम में आते हैं, है ना, कितना टारगेट होना चाहिए, क्या ग्रॉस प्लान है ना, कितने चैप्टर्स हैं, है ना, क्या हम करेंगे, पूरा डिटेल वीक बाय वीक है। अभी मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा टाइम हो चुका है, इट्स मोर देन एन ईयर, आवर हो चुका है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए है, डिटेल में है ना, सो नो नीड टू वरी। ओके, नाउ जो लोग कॉमर्स से हैं उनके लिए 2-3 एग्जाम्स हैं जो मेरी टीम ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहा है। मैं एक चीज शेयर करता हूँ जो अभी मेरे इन हैंड है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, और भी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। सीयूईटी एग्जाम अभी होने वाला है, एंड बाकी सबको, सबके लिए ये है ना। सभी पेरेंट्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो सीयूईटी एग्जाम का फॉर्म आप जरूर भरिए। अभी 30 तारीख तक उसका डेट है, एंड विल फील, हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहा था तो हमने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, है ना। फिर आप ये दीजिए वो दीजिए बोल के मांगेंगे, तो इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अभी हम भरेंगे, सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे, है ना। तो आप लोगों को रिटर्न होने वाली बात नहीं है। अगर आप खुद भर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं भरे हैं तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भरेंगे उसमें, है ना। सो है ना, ये एक एग्जामिनेशन है जो नया आया है ना, लास्ट, आई थिंक लास्ट ईयर से आया है ये क्या है कि एक्चुअली देयर आर टॉप यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट आईआईटीज एंड एम्स, है ना। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं, एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से स्पेसिफिकली, है ना, उनके कुछ एग्जाम्स जो हैं उनके ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका एग्जाम 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, आसाम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत यूनिवर्सिटीज हैं। दीज आर द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। यहाँ पे भी बहुत अच्छा करते हैं बच्चे, पीपल हु पास आउट फ्रॉम हियर दे डू अ लॉट ग्रेट, है ना। तो क्या होता था पहले, यहाँ पे हर स्टेट के कंट्रोल में ये था, सो बहुत मैनिपुलेशन होता था, स्टेट गवर्नमेंट वाले बहुत मैनिपुलेट करते थे, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दीज आर ऑल फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट, एंड इट इज रेप्यूटेड। इसका रैंकिंग 100 के नीचे है, जो एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल जो रैंकिंग आता है 100 से नीचे, मतलब दीज आर बेस्ट गुड इंस्टीट्यूट्स। तो इनके लिए उन्होंने एक सेपरेट एग्जाम ही करा दिया, इसको बोलना सीयूईटी। तो अगर गलती से बच्चे का अच्छा रैंक नहीं आया किसी एक एग्जाम में, और वो बच्चा चाहता है कि आई वांट टू गो टू एलाइट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, तो दिस इज द अल्टीमेट चॉइस आफ्टर द स्पेसिफिक चॉइसेस लाइक जेईई मेन, नीट, है ना, सीए के लिए जो एग्जाम है जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं। अगर वो खत्म हो गया, अगर वो उससे नहीं हो पाया बच्चे का रैंक, तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट हैज गिवन। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाके बहुत खर्चा करने से अच्छा है यू कैन ट्राई हियर, है ना। तो ये एक ऑप्शन है, वो हम करेंगे उसके ऊपर काम। इसका टाइम थोड़ा हमको मिलेगा, है ना, इट इज एनफ टाइम, है ना। जैसे कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा हिंट दिया है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंट दिया है ना, देयर आर मेनी थिंग्स, है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ये मेरा टीम बना रहा है एक एक करके, है ना, हम बहुत देंगे इसमें। जो लोग कॉमर्स से हैं, जैसे कि एक एक करके मैं सबको दिखा देता हूँ।
जो लोग साइंस से हैं, यहाँ पे बीएससी, एमएससी है ना, बीएससी डायरेक्ट, बीटेक भी है, जामिया मिलिया इस्लाम में बीटेक है ना। देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स वेयर देयर आर बीटेक एंड देयर आर गुड इंस्टीट्यूट्स। मैं जामिया मिलिया खुद गया हूँ दिल्ली, मैंने वहां से एक ट्रेनिंग लिया था, एक न्यूजीलैंड के प्रोफेसर से, दैट वाज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आई वेंट देयर, सो इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन है ना। बीसीए, बीआईटी जो भी है, बहुत सारे कोर्सेज इसमें हैं, क्योंकि 53 इंस्टीट्यूट्स है, आप इमेजिन कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है ना। कॉमर्स के जो है उनके लिए ये सब सारा चीजें वहां पे दिया हुआ है ना। ये सब चीजें वो वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं, आप लोग को ज्यादा पता होगा देन मी, है ना। एंड आर्ट्स के लिए भी वैसा है। आर्ट्स का मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि अभी आर्ट्स के टीम तो अभी काम कर रहे हैं ना। आर्ट्स का भी एक सेक्शन यहाँ पे ऐड होगा, है ना, जो आर्ट्स में पास आउट हो रहा है उनके लिए भी है, नो नीड टू वरी, है ना। सो कितने क्या रहेंगे वो मेरा टीम बना रहा है, ताकि हम उस हिसाब से उनको रेडी करेंगे। दिस इज अनदर एग्जामिनेशन, है ना। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, नॉट टेक मच टाइम। फीडबैक लेने का मेरा मन था, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी था कि मैं आप लोगों को कुछ रियलाइज कराऊं कि अभी हमको थोड़ा ज्यादा फाइट मारने वाला काम करना है, और कंट्रोल अभी अपने हाथ में रखना है। अभी बच्चे को कंट्रोल नहीं देना है ना, बच्चे का टाइम चला गया, अभी हमारे कंट्रोल से काम होने वाला है। क्योंकि हमने अगर ये 20, 30, 40, 50 दिन में अगर ना बच्चों को एक अच्छी जगह पे एडमिशन करा दिया, यू विल नॉट बिलीव कि हमने उनके लिए कितना बड़ा, है ना, अचीवमेंट कर लिया। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में हम जो जाते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, आई वाज लकी एनफ कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट में गया। ऑल्दो आई डिड नॉट गो टू आईआईटी, बट आईआईटी में भी मैं कुछ टाइम रहा हूँ। एंड जो जैसे मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में बताया, मैं आई हैव विजिटेड मेनी इंस्टीट्यूशंस बाय गॉड्स ग्रेस। सो मैंने एक चीज देखा कि ऐसा क्या होता है कि एक टॉप इंस्टीट्यूट में बच्चे अच्छा करते हैं, उसके बाद पास आउट होने के बाद उनके पास अच्छा जॉब होता है। ओनली एक ही चीज होता है वहां पे, ठीक है। गुड टीचर्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी है। आई ऑल्सो टीच समवेयर नाउ a private institution, and वहां पे एक से एक टॉप आईआईटीएन, एनआईटीएन, डॉक्टर्स एंड सो ऑन है, but still that's a private university in Kolkata. I teach there, apart from running club in it, है ना। एक चीज जो मुझे मिसिंग मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जो कि इन यूनिवर्सिटीज में है, टॉप यूनिवर्सिटीज में, अगर टॉप प्राइवेट भी है तो भी चलेगा, एक चीज है, दैट एटमॉस्फेयर। सर वो हम बाद में बात करेंगे ऑफलाइन में, अभी दूसरों को डिस्टर्ब होगा। आई विल टेल अबाउट इट, है ना। उनको ना वहां पे एक चीज मिलता है, वो है माहौल, एनवायरनमेंट। हम ये बहुत चीज इग्नोर कर देते हैं। वो बच्चा एक खाली स्लेट है, दैट स्टूडेंट इज द एवरेज ऑफ द 5 पीपल अराउंड हिम और हर। तो अगर उस बच्चे को बहुत ऊपर उठाना है, तो उसके पास में रहने वाले 5 बच्चे टॉप होना चाहिए, तब वो बच्चा ऊपर उठ जाएगा ऑटोमेटिकली। आई माई सेल्फ इज एन एग्जाम्पल। मैं अपनी जिंदगी में कभी 90% नहीं पाया। मुझे कोई बुरा नहीं लगता इसको कमिट करते हुए। आई एम नॉट ए 90% स्टूडेंट, मैं नहीं पाया था 90%। हाँ, एंट्रेंस में मैंने अच्छा किया है। आई हैव क्रैक्ड मेनी एंट्रेंस। मैंने एआईट्रिपल एग्जाम क्वालिफाई किया था, मुझे एनआईटी में सीट मिल रहा था, बट आई हैड 1 ईयर मोर ऑलरेडी, मैंने कर चुका था, तो मैं गया नहीं। एमटेक तो डेफिनेटली मैंने एनआईटी में किया ही, पीएचडी भी एनआईटी में किया, है ना। सो एंट्रेंस में मैं हमेशा अच्छा रहता था, बिकॉज मैं वो रट्टा लगाने वाला बच्चे में नहीं था। Until I entered NIT Raulkela in 2013, मैं एक दूसरा पर्सन था। Once I entered and पिछला 10 साल मैंने NIT में गुजारा है। NIT में कोई बड़ा पोजीशन में कोई भी होगा ना, तो that person will know me, क्योंकि अभी मैं NIT में एक झंडा गाड़ के एक इंस्टीट्यूट बना दिया, and the institute is growing, गवर्नमेंट से हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो NIT भी हमारे बारे में बहुत प्राइड फील करता है। Because of us, NIT Raulkela got 3 lakhs grant। हम सिलेक्ट हुए कंपटीशन में, जिसमें 33 लाख ग्रांट हमको मिलने वाला है, उसमें 3 लाख एनआईटी को मिलेगा हमारे वजह से। हमने कंपटीशन जीता है, तो एनआईटी विल गेट दैट फंड, है। सो हमारा एक इमेज है वहां पे, है ना। सो मैंने अपने 10 साल को एनालिसिस किया। ये 2023 मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि बहुत ऊपर नीचे हुआ एंड चीजें गिरा, तो मैंने एनालिसिस किया कि यार मेरा लाइफ कहां से कहां गया। तो मैंने देखा मेरा लाइफ का जर्नी जब इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, मैं 2012 तक अपने आप को एक एवरेज मेडियोकर स्टूडेंट मानता। 2013 में मैं जब एनआईटी में एडमिशन किया, और आज 2023 है, इस 10 साल में मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं इतना दूर पहुंच सकता था। अभी मैं बड़े बड़े लोगों से मिलकर बात करता हूँ, बिजनेस ओनर्स से, है ना, बड़े बड़े सीईओ से, डायरेक्टर्स लोगों से, डीन लोगों से, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के। आई डिड नॉट बिलीव कि मैं ये कर सकता था, दैट ओनली बिकॉज कि मेरे पास जो 5 लोग थे ना,
everyone was achiever, everyone was achiever. मेरे जितने दोस्त हैं, मैं इंडिया में रह गया because of my family reasons, everyone got into different countries, सब लोग बाहर सेटल हो गए, कुछ IITs में चले गए, मेरे दोस्त लोग अभी NIT में प्रोफेसर बन गए, है ना, मेरे सीनियर्स लोग अच्छे जगह पे, एक भी बच्चा मैंने देखा जो निकम्मा निकला। और वो उसमें वो प्रोफेसर्स का जो कंट्रीब्यूशन कम था, वो एनवायरनमेंट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, क्योंकि मैं देखता था मेरे सीनियर कैसा मेहनत कर रहा है, मेरे इस बाजू वाले कैसे कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव माहौल इतना था क्योंकि एक से एक लोग वहां आते हैं ना, एक से एक, तो आप पैसों से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप डालिए, इफ दैट इज इन द टॉप, वो प्राइवेट भी हो चलेगा, लेकिन इट शुड बी इन द टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। NIRF रैंक एक आता है, आपको ये कमिट करना है कि बच्चे को 50 से नीचे का NIRF रैंक के इंस्टीट्यूट में नहीं एडमिशन कराना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत पैरामीटर्स पे वो 50 इंस्टीट्यूट या 100 इंस्टीट्यूट को शॉर्टलिस्ट किया है। हमारे बच्चों को हमको किसी भी हालत में टॉप NIRF 100 रैंक के इंस्टीट्यूट में भेजना ही है एट एनी कॉस्ट। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे वो बच्चा कितना ऊपर ग्रो कर जाए, है ना, ये जरूरी है। मैं आप लोगों के पीछे आज क्यों लग रहा हूँ, पहले से क्यों नहीं लग सकता? मैं आज इसलिए लग रहा हूँ कि अभी वो टाइम आ गया, बोर्ड एग्जाम तक आप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने ट्राई किया था इनडायरेक्टली, पर वो नहीं हुआ। मुझे लगा कि नहीं भाई, अभी अभी चुप रहते हैं, अभी बच्चों के साथ पंगा नहीं करना, अभी करेंगे, टाइम आ गया। ओके, सो थैंक यू ऑल। आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ इमरजेंसी अगर है बोलना तो अच्छी बात है, और मैं पर्सनली आप लोगों से फीडबैक लूंगा, क्योंकि मैं NIT में एक रिपोर्ट सबमिट करूंगा। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी सबमिट किया था, एक बच्चे का मैंने फीडबैक लिया था। द स्टूडेंट गॉट 45% इन क्लास 10th, जब वो मेरे पास आया था इन द समर कोचिंग, ऐसे टाइम पे, इनफैक्ट जून में आया था, वो थोड़ा लेट में आया था, मई या जून में आया था। द स्टूडेंट गॉट 66.45% इन क्लास 12th, तो 21% का ग्रोथ था उस बच्चे का। एंड फॉर माय सरप्राइज, उस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट पे 91 परसेंटाइल रख के जेईई मेन क्वालिफाई किया। फिर मैंने उसको काउंसलिंग में बहुत अच्छा एनालिसिस करके कराया, एंड द स्टूडेंट इज नाउ इन NIT राउरकेला। मेरा एक ही केस स्टडी है लास्ट, जिसको लेके मैं बहुत प्राइड फील करता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तो वैसे भी ठीक है, आजकल अगर 70 से अबव है तो वो एक कागज का टुकड़ा है। डेफिनेटली उसका इंपोर्टेंस है, लेकिन एक्चुअल जिंदगी बनेगा एंट्रेंस से। और वो सबकी बस की बात नहीं है, आप किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में दीजिए, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को ग्रो करना पड़ेगा। वो टीचर जो पढ़ाएगा वो तो IITian NITian डॉक्टर होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि वो बच्चा अपना लेवल को ग्रो कराएगा, वरना नहीं होगा, है ना। सो दैट्स अ वेरी सीरियस टाइम। ओके, someone has raised hand. Shashmita madam, आप कुछ बोलना चाहते हैं मैम? आप अनम्यूट कर सकते हैं, something if you want to. Good evening, sir. That was so inspiring, and really that was good so far. I have been listening you since the beginning, and really inspired, and definitely Vaibhav is also going to be inspired a lot. सर नीट के बारे में, जैसे कि आपने जैसे ये बताया, थोड़ा नीट के बारे में बता दीजिए सर। व्हाट आवर Yes. how you I think Vaibhav के parents हैं? yes sir Yes. Okay. हाँ, so Vaibhav is another inspiring story, right? तो मैं तो उसके लिए बहुत होपफुल हूँ, है ना, बिकॉज आपको याद होगा मैम, जब नवंबर में चीजें घटा था तो आकाश सर ने बहुत बार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, एंड देवाशीष दिव्यरंजन सर, है ना। कुछ हुआ, क्या हुआ वो मुझे नहीं पता है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि यू कम बैक, एंड है ना, आपने खुद ही टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपने आपके आई थिंक लीव लेके बहुत अरेंजमेंट्स किए बच्चे के लिए। इट्स अ वेरी ग्रेट सेक्रीफाइस बाय एनी पेरेंट, है ना, एंड वो है। तो अभी बात आता है नीट की मैम। तो देखिए, आपने ऑलरेडी इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में बच्चे को एडमिशन कराया है। मैं तो पहले दिन भी आपको बुलाया था, जब अप्रैल 2022 में मैंने आपसे, अप्रैल 18 को मैंने आपसे इंटरेक्शन किया था, आई रिमेंबर द डेट आल्सो, है ना। सेम इनफैक्ट आपसे नहीं, आपके बेटे के दोस्त से मैंने पहले किया था, फिर शायद आपसे इंटरेक्शन हुआ था, है ना, ऑन द सेम डे और मे बी आफ्टर दैट, है ना। 2 लोग आए थे आप लोग मेरे पास। सो देखिए, अभी आपने तो एज ए पेरेंट बहुत अच्छा फैसिलिटीज बच्चे को दिया है, एंड बच्चा भी टैलेंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन टर्म्स ऑफ कोचिंग एलन में है, सो इट्स द बेस्ट, नो डाउट। अभी मैडम हमको काम करना है कि उससे वो ग्रास्पिंग जो है ना, स्पीड विथ एक्यूरेसी, वो हमको करवाना है।
क्योंकि मुझे फील होता है एक स्टेज के बाद वो थक जाता है, मतलब उसको मूड नहीं आता, मतलब आई फील कि मैंने इतना डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं किया, लेकिन पहले जब करता था 2-3 दिन ओबीडियंट है। आई एग्री क्योंकि 2-3 दिन का पहला काउंसलिंग मैंने नहीं किया था, उसको मेंटरिंग मैंने किया था 2 अप्रैल में। तो मैं जब भी वो बोलता था, मैंने बहुत बच्चों को देखा वो रेस्पॉन्ड नहीं करते, ये मुझे हमेशा रेस्पॉन्ड करता था। अगर वो नहीं भी कर पाया किसी कारण की वजह से, वो बताता था कि सर मैं नहीं कर पाया, सर कैन आई डू नाउ। तो इंटरेस्ट तो उसके अंदर है, लेकिन क्या है वो थोड़ा-सा जो हसलिंग करना पड़ेगा ना, वो थोड़ा-सा उसमें और बढ़ाना पड़ेगा। एक स्टेज के बाद उसका वो क्या बोलते हैं, जोश शायद कम हो जाता है ना? तो वो हमको थोड़ा काम करना पड़ेगा। एंड रिगार्डिंग नीट मैं ये बताता हूँ, हमने प्लान किया है कि डेली अगर आप चाहें, आपके लिए वो नेसेसरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट में दिए हैं एंड वहाँ पे ऑलरेडी उनके एक प्लान होगा। आप चाहेंगे तो हम उनके प्लान को कैसे वैभव इम्प्लीमेंट करेगा, उसके लिए प्लान कर सकते हैं। दिस इज वे नंबर 1। वे नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कंप्लीटली फुल टाइम का हिसाब किताब ले लें, देन वो भी हम कर सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, नॉट नेसेसरी। वहां पे अगर मान के चलिए, अभी मुझे पता है कि वहां पे उसके लिए बहुत चीजें अरेंजमेंट किया गया होगा, है ना? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि वहां पे जो आपने इतना यू हैव स्पेंट लैक्स ऑफ रुपीस देयर, है ना? मैं आई डोंट वांट कि वो वेस्ट जाए, एंड वहां पे बेस्ट फैकल्टीज भी है ना? आई होप, है ना? कभी बच्चे ने बोला होगा फिजिक्स अच्छा नहीं है, वहां पे वो नहीं है, बट स्टिल, है ना, देयर इज अ स्टैंडर्ड मेंटेन बाय टॉप इंस्टीट्यूट्स। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उनका जब शेड्यूल आ जाएगा ना, ऑलरेडी आ चुका होगा एक, तो हम देखेंगे कि वो कितना टाइम वैभव का ले रहे हैं, एंड इट इज फॉर एवरीवन एल्स आल्सो। तो कितना टाइम वो ले रहे हैं हमारे बच्चे का, एंड वहां पे वो हमको क्या कमिट कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप क्लास होगा, कोई पर्सनल क्लास नहीं होगा। तो ये जाके वहां पे सुन के आएगा, अब वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा वो भी हमको नहीं गारंटी है। अब हमको काम करना है कि वो वहां से आने के बाद जितना टाइम हमारे साथ वो है, घर में है, उसका वो टाइम हम हिसाब किताब लेंगे। दिस इज ज्यादा, इट इज मोर नेसेसरी देन टीचिंग। मैं टीचिंग के ऊपर अभी फोकस नहीं करूंगा उसके लिए। तो ये मेरा प्लान है कि मैं चाहता हूं कि इनफैक्ट आप बीच में बोले नहीं, एंड आई वाज वेटिंग फॉर यू एक्चुअली, आपके लिए और निगम की मम्मी के लिए, आप दोनों के लिए मैं वेट कर रहा था, एंड आई डिड नॉट गेट आई जब मैंने नीट के बारे में बात किया आपसे, है ना? मैं भी आप कहीं बिजी होंगी, एनीवे, तो मैं चाहता था कि आप लोग पूछें, क्योंकि अभी क्या है आप लोगों के लिए बच्चे का पर्सनल टाइम हार्म होगा, बी रेडी, निगम के लिए एंड वैभव के लिए, है ना? वसुंधरा के लिए नॉट सो मच, बिकॉज वसुंधरा ऑलरेडी उसको पता है कि उसको क्या करना नहीं करना, शी इज अ 90% स्टूडेंट, तो उसको पता है। आप दोनों के बच्चों के लिए बस ये है कि अभी बच्चे का पेन स्टार्ट होगा। अभी मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ओपनली, क्योंकि वो आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद, है ना? वो होगा, बिकॉज उनका इंडिपेंडेंस चला जाएगा, है ना? एंड वो 3-4 दिन जब एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद दे विल एक्सेल, क्योंकि मैं उनका 1-1 घंटे का हिसाब लेने वाला हूँ। उनको जो भी सर्विसेज दिया जाएगा हमारे तरफ से या फिर अदर इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, जैसे एलएन की तरफ से, उसके बाद का हम काम करेंगे। वो है प्लान, मैम, वो है डिटेल्ड प्लान। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मे बी दैट एक्सेल शीट, एक्चुअली हम एक एक्सेल शीट बना रहे हैं, वो फाइनल एक्सेल शीट मुझे आज मिलेगा, लेट मी चेक, अगर सर ने दे दिया होगा। आई हैव अ टीम एक्चुअली, अगर आप देखेंगे कि नीट का हम एक पूरा टीम बना के बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गिवन, यस, आई थिंक उसने बना के दे दिया है ना? ओके, लेट मी शेयर। एक्चुअली ये हम बना रहे हैं, मैंने टीम को बोल दिया कि डे 1 से लेके, है ना, जितना दिन हमारे पास है, डे 1 में, ओके जस्ट अ मिनट, ये हम बना रहे हैं, ये हमारे रेफरेंस के लिए, आप लोगों को भी दिया जाएगा, लेकिन अभी ये हमारे रेफरेंस के लिए, मेरे रेफरेंस के लिए इनफैक्ट, कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ और कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। जस्ट कीप मी, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में है ना? ये आपको दिखाने के लिए मैं अलग से डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, ये मेरे रेफरेंस के लिए था, ये हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। Now I hope this is visible. इसको थोड़ा सो ये डे वाइज है ना? ये डे 1 में क्या होगा, अरे कुछ गलत कर दिया, ओके यस। सो दिस इज डे 1 में क्या करेंगे बच्चे, डे 2 में क्या करेंगे, डे 3 में क्या करेंगे, डे 4 में क्या करेंगे, पूरा डे बाय डे हमने लिख दिया, हम इसी हिसाब से लगेंगे। इफ यू गो अप टू, देखिए हमें बीच में टेस्ट कब होगा, है ना, चैप्टर्स कहां से कहां तक का होगा, पूरा पूरा लिखा है हमने,
संडे संडे के हम क्या करेंगे, पूरा डे बाय डे होगा और डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा. यू डोंट नीड टू वरी, हम पूरा डे वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, बच्चे कौन से दिन पे क्या करेंगे ना. सो यू डोंट नीड टू वरी, डिटेल एनालिसिस हो रहा है, ये कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना. नीट में आपको दिखाता हूँ, ऑलरेडी हमारा टीचर्स का एक टीम है नीट, है ना. तो वहां पे हमारा सब ये एनालिसिस होता है ना. नीट जेई एग्जाम टीम, हमने एक टीम बनाया है, बहुत पहले से ही हमने बना दिया है ना, हम काम कर रहे हैं वहां पे, है ना. टीचर्स का वर्किंग की हम क्या करेंगे, आज कितना प्रिपरेशन हुआ, आज क्या स्लाइड, उसके लिए एक स्लाइड बना रहे हैं ताकि बच्चों को इजीली रिवाइज करने के लिए इजी हो, क्योंकि बोर्ड का ना बहुत ज्यादा नोट्स था ना, उतना अभी वो करेंगे तो नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए क्या है, हम यहाँ पे भी उन्होंने दिया है ना, पूरा पूरा व्हाट काबीनेट विल प्रोवाइड, देखिए पूरा डिटेल में लिखा है ना, पूरा डिटेल में वो आएगा. डोंट नीड टू वरी, एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा ताकि उनको इजी होगा, है ना. समारी बुक दे रहे हैं हम समारी बुक बना रहे हैं, मतलब बच्चों को पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है वही पढ़ेंगे. दिस इज लाइक दैट, बहुत डिटेल एनालिसिस है. we'll see that. So, any more question, anything anyone wants to ask? Sir, let him do, because Alan, whatever Alan has taught is already taught, and only they are doing tests and revisions only. So I think let him go the first half there. So I want Vaibhav, because Vaibhav का बहुत improvement हुआ है after he has with Clavimet, and I am also so much relaxed as a parent. So I want actually only 45 to 50 days are left only for NEET. So let Vaibhav be connected with Clavimet in whatever way possible. And Vaibhav has just now committed. Yes, that will be better. And Vaibhav has committed just now कि whatever they will say, I will go by their word, and I'll definitely, because he is okay now, he can do that. Okay, great. नहीं, अच्छी बात है ना, अभी अच्छा टाइम है, and we can do great. मैं खुद होपफुल हूँ, है ना. Thank you, sir. मैंने लास्ट टाइम एक केस स्टडी बनाया था, इस बार मुझे एटलीस्ट 10 केस स्टडी चाहिए, है ना. आपको बिलीव नहीं होगा ना मैम कि एक्चुअली एमआईटी में ना हमारा एक कमिटी टीम है, एफटीबीआई, लेट मी शेयर. एक्चुअली पीपल बिकम वेरी हैप्पी, प्रोफेसर लोग हैं सब वहां पे. हमारे जैसे प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं ना, जैसे इसे प्रोजेक्ट क्लाइमेट इज ए प्रोजेक्ट, है ना. वैसे एफटीबीआई वो है ना, तो दिस इज द ग्रुप वेयर ऑल प्रोफेसर्स आर देयर, है ना. सो दीस आर ऑल, वो हमको भेजते रहते हैं क्या का कंपटीशन है, सो वहां पे यहाँ से बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, हर डिपार्टमेंट, एनआईटी का हर डिपार्टमेंट का प्रोफेसर यहाँ पे होगा. तो मैंने जिन लोगों का नाम सेव किया होगा वो आपको दिखेंगे. ये जैसे देखिए, ये एचओडी थे मेरे डिपार्टमेंट के, है ना, इससे फाउंडर एंड सो, है ना. So there are many people here, है ना. These are all either entrepreneurs. These are Rajiv Panda sir, है ना, he is the previous head. So ये लोग बहुत इंस्पायर होते हैं जब देखते हैं कि अरे हाँ, हमारे एनआईटी के बच्चे कुछ कर रहे हैं एंड उससे बच्चों का लाइफ इंप्रूव हो रहा है ना. सो एंड आई हैव कमिटेड कि मैं इस बार 10 केस स्टडी एनआईटी को प्रोवाइड करूंगा, कि है ना, आवर टीम, है ना, विद द सपोर्ट ऑफ एनआईटी राउरकेला, क्योंकि ये नहीं हो पाता अगर एनआईटी राउरकेला का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता. डेफिनेटली मैं हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहता हूँ, है ना. उन्होंने ये समझा कि इट्स नॉट ए कोचिंग सेंटर, इट्स ए मिशन, है ना, इट्स ए रिवोल्यूशन. एंड अभी हम भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे ये करें. एंड मेरा एक रिक्वेस्ट भी है एट द एंड, बिफोर एंडिंग, कि अगर हो पाए सो प्लीज आप लोग भी इस सेशन के लिए, अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, जो जहाँ पढ़ रहे होंगे, गाइडेंस के लिए वो कोचिंग भी कहीं पे करें. अभी अगर कोई गाइडेंस के लिए रेडी होना, सो प्लीज हेल्प मी विद सम स्टूडेंट्स. प्लीज आप 2-4 लोगों को रेफर कीजिए कि वो एटलीस्ट आके यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है ना, एक बार टेस्ट करें. बिकॉज मैं अभी ज्यादा केस स्टडी चाहता हूँ, है ना, ज्यादा बच्चों के पास पहुंचूं. इट्स द नेसेसिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हम ज्यादा बच्चों के पास पहुंचना चाहिए. मेरा बाकी सब वो दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ यूनिक काम हो रहा है, बच्चे अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, वो सब में दे आर हैप्पी. बट दे हैव ओनली वन कंसर्न कि आई एम नॉट ग्रोइंग बाय द पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि क्या, मैं हमेशा एक टीचर मेरे अंदर जाग जाता है एक्चुअली, है ना, वो प्रॉफिट, है ना, बिजनेस, वो थोड़ा जाग नहीं पाता मेरे अंदर. सो आई एम लैकिंग इन दैट, है ना. सो आप लोगों का बहुत हेल्प, बहुत ग्रेटफुल होगा अगर आप लोग थोड़ा मुझे उसमें भी सपोर्ट करें कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यू ऑल आर एग्जांपल्स, राइट. आप लोगों ने डेफिनेटली मुझे बिलीव करके दिया है बच्चा, है ना, एंड हमने काम किया है ना. सो मैं चाहता हूँ कि काइंडली एटलीस्ट 2-3 लोगों को अगर आप एक पर्सन रेफर कर देंगे ना, सो इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी, है ना. एंड एनीथिंग एल्स? Okay, I'll leave first. You please tell about her. Okay. Sir, are you available? Let me check actually.
Okay, Vedika's parent. Can you please unmute? मैंने आपको अभी कुछ शायद पर्सनल डिस्कस नहीं कर पाया. Those who are from science, I hope you all can leave if there is no much discussion. तो मैं 1.5 घंटा बैठ, sorry for that, है ना. आप लोग जा सकते हैं. अभी कॉमर्स का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. यस, है ना. 1.5 घंटा हो चुका है. आप लोगों का डिनर का टाइम भी कट चुका होगा. यस मैम, प्लीज बताइए. आप कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, यू हैव टू राइट अ लॉट. आप बता दीजिए डायरेक्टली. आप कुछ बोलना चाहते थे मैम, आपने लिखा है पर मैं समझ नहीं पा रहा एग्जैक्टली. तो आप फ्रीली बताइए. नहीं, जैसे सर अभी 12th का एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद आगे क्या करना चाहती है वेदिका, क्या कर सकती है, आप बताइए थोड़ा, क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है. यस, ठीक है. अच्छा, ये है. ओके, इसके लिए ना मैम हम ना आपके साथ एक पर्सनल मीटिंग भी करेंगे, सबके साथ करेंगे, है ना. क्योंकि क्या है ना, अभी जब एग्जाम खत्म हो जाएगा ना मैम, तो हम उसका एक टेस्ट लेंगे हर बच्चे. मैंने वो बताया पहले. क्योंकि क्या है कि अभी देखिए आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज. आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में उसको दे सकते हैं, बट इट्स टू टॉप, आपको भी पता होगा, है ना. देन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन CUET जो मैंने बताया ना अभी, वो एक एग्जामिनेशन है. उसमें भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां पे वो एडमिशन कर सकती है. बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोर्स हैं. मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि वो खाली BBA करे या फिर है ना जो BCom करे, ऐसा मैं एक स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा. हम अभी ओपन रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि हम ओपन रहेंगे. उसका भी चॉइस हम पूछेंगे कि वो क्या करना चाहती है. अगर उसके अंदर कोई इंटरेस्ट है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो क्यों करना चाहती है ना. हम उनसे वो भी पूछेंगे एंड हम उसको कुछ अदर ऑप्शंस दिखाएंगे कि देखो ये करेंगे तो ऐसा होता है. क्योंकि उसके कॉमर्स के अच्छे टीचर्स हैं अभी हमारे पास, है ना. वन इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे टीचर है वो, है ना. ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, है ना. आई थिंक अमन सर उनका नाम है ना. उनसे शायद इंटरेक्शन नहीं हुआ है जितना मुझे लग रहा है, बट मैं आपसे वो सब करूंगा. दे आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड. ये जो PPT या CUET का PPT देख रहे हैं ना, ये जो मैंने शेयर किया था, वो उन्होंने बनाया है, वो टीचर ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं. तो हम सबका ओपिनियन लेके उनको ना, एक तो आप मान के चलिए उसको CUET एग्जाम मैडम देना है फॉर श्योर, है ना. और उसके लिए टाइम है. उसके लिए हमको उसको मई 12 तक का टाइम है. मई 12 के बाद वो एग्जाम होगा, है ना. तो हमारे पास एनफ टाइम है, 45 डेज टाइम है. एंड आप उसको खाली ये बताइए, अगर उसको थोड़ा रिलैक्स करना है तो 1 से 2 दिन में, जिस दिन एग्जाम खत्म हो गया वो दिन, उसके बाद 1 दिन, है ना. उसके लिए इतना बोलिए, तुझे जितना रिलैक्स करना है, अगर कहीं घूमने फिरने जाना है तो जाके आ जा. उसके बाद फिर काबिनेट में तेरा नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी होगा. एक बार आपने आपके बच्चे को एक अच्छे जगह पे एडमिशन करा दिया ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कितना बड़ा टेंशन आपके सर से गया. ये 40-50 दिन बच्चे को छोड़ा नहीं जाएगा फॉर श्योर, है ना. मैं बताऊंगा मैम, मेरा टीम है, मतलब मुझसे बेहतर वो बताएंगे, दोज आर एक्सपर्ट इन द कॉमर्स बैकग्राउंड. जी सर. मैं मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं सिचुएशन को मैनेज करूं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, है ना. सो दे विल टॉक बेटर. जी ठीक है. एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर. ओके, ग्रेट. क्योंकि आप, हाँ मैडम बोलिए. हाँ सर, जैसे इसको है ना, महीना भर हो गया क्लेमेट में, पर बहुत अच्छा मिला. अच्छे से मतलब करने लगी, बिल्कुल पढ़ाई में मन भी लगने लगा इसका सर. ओके. नहीं, अच्छी बात है. सी दैट इज द गेन फॉर मी, है ना. मेरे लिए वही इंस्पिरेशन है. हाँ जी. क्या है ये मैं आपको कभी बताऊंगा आगे जाके. अभी तो ठीक है, अभी एक रिलेशन बना है. अभी 2, 4, 6, 8 महीने बाद आपको लगा कि हाँ कोई बंदा है ना जो कुछ कर रहा है ना. सो कंसीडर मी एज पार्ट ऑफ योर फैमिली, क्योंकि आपको अभी नहीं पता है, मैं 4 साल के बाद आप सबके एक फैमिली मेंबर बनने वाला हूँ. मैंने उसका कुछ प्लान किया है. इन बच्चों को अभी पढ़ाई के टाइम तो बिगड़ने दूंगा ही नहीं, पढ़ाई के बाद भी बिगड़ने नहीं दूंगा. आपने जो आपके घर में देखा होगा ना कि बड़ा आदमी बन गया बेटा, पेरेंट्स को नहीं पूछता, अपना पैसा ठीक से मैनेज नहीं करता, बिगड़ रहा है, गलत संगत में जा रहा है, कहीं पे नहीं जाएंगे कोई. आई विल एंश्योर दैट, है ना. तो मैं कम्युनिटी बनाने वाला हूँ आगे जाके, है ना. सो आई एम बाय गॉड्स ग्रेस बहुत चीजें क्लियरिटी आ रहा है इन बच्चे, क्योंकि दिस ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी, जो लोग मेरे पास आए हैं ना, आई एम वेरी हैप्पी कि दे आर ओबीडिएंट. भले ही वो अच्छा अभी कितना किए हैं, आई डोंट नो, मैंने कितना किया आई डोंट नो, बट दिस स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट. एक चीज सब में कॉमन है, ये ओबीडिएंट नहीं है वो क्लास में नहीं टिकता. मुझे आ चुका होगा फॉर श्योर, है ना. तो आपको ऐसा मानना है कि यू हैव गिवन योर स्टूडेंट टू ए लाइफ लॉन्ग इंस्टीट्यूशन. वो नौकरी करने के बाद भी अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तब भी वो डांट खाएगा.
बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। तो उतना हाँ। लेवल तक मैंने सोचा है, मेरे लिए कोचिंग सेंटर नहीं है ना। ये बच्चे जी मरने सर तक बिल्कुल। मैं तो कब जाऊंगा वो छोड़ दीजिए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे बना रहा हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं क्यों कहीं पे नहीं आता फ्रंट में, क्योंकि मैं आऊंगा तो ये इंस्टीट्यूट बन जाएगा जो मैं चला रहा हूँ। आपने जितने लोगों को देखा है, नो वन इज ओनर, कोई जी ओनर नहीं है वो, लेकिन सारा जी कंट्रोल सर। उनके पास है। क्यों? क्योंकि कल अगर मुझे कुछ हो गया तो इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर भी चलना है ना। तो जी इसी होप के साथ मैंने बनाया कि 50 साल 100 करोड़ मतलब 100 साल चले, जब मैं नहीं भी जी रहूंगा। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने डे वन से वो बेसिक्स चीजों को क्लियर किया है। जैसे टाटा है ना, 1884 में स्टार्ट हुआ था, इतने सालों के जी बाद चल रहा है। वो इसीलिए जी क्योंकि उनके मालिकों ने वो चीज डेवलप किया था। तो मैं वो चीजें आज से डेवलप कर रहा हूँ कि यही मेरे बच्चे ना, अभी आप हाँ बिलीव नहीं करेंगे, एक जो स्टूडेंट की मैं अभी स्टोरी सुना रहा था, अभी वो बच्चा हाँ। बोलता है कि मुझे क्लावीमेट में काम करना है आगे बढ़, कि जैसे मेरा जिंदगी बन गया ना, मैं बाकी लोगों का जिंदगी बना पाऊँ, है जी ना। जी जी सर। तो यही वो है जो आगे लेके जाएंगे। आई कैन नॉट बी, मैं खाली प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ कि तुम आओ और जी। काम करो। अभी जो आकाश हाँ हाँ। सर है और कुछ सार लोग होंगे ना, है ना, इन लोगों को फुल फ्रीडम रहता है, एंड दे आर गोइंग टू रन द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर, दे आर गोइंग टू, नॉट मी, है ना। मेरा काम है प्लेटफॉर्म बनाना एंड लोगों को इंडिपेंडेंस देना और ग्रो कराना, है ना। तो इसीलिए बहुत लंबा जर्नी है आप लोगों के साथ, है ना। अभी तो स्टार्ट हुआ है, आपको नहीं पता कि मैंने कितना लंबा प्लान किया है ना। तो ठीक जी है, थैंक यू। एंड थैंक यू सर। इसके बाद हम लोगों का जर्नी स्टार्ट होगा, है ना। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद हम लोगों का रिलेशन का जर्नी स्टार्ट होगा, बहुत लंबा चलेगा। एंड मुझे बहुत खुशी है जी कि आप बिल्कुल। लोग रुके, है ना। यू ऑल हैव स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू, है ना। एंड आगे हम करेंगे। बच्चों को आप एश्योर रहिए, मैं बच्चों को एक जगह पे पहुंचाने तक हाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना। जी ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। सो रहता हूं मैम, है ना, बहुत टाइम हो गया, 1.5 घंटा। थैंक यू फॉर ऑल joining and staying till end. Let's close it नहीं here. बोल दिए।